जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। आइए समूह की शक्ति के साथ श्री राधा रानी से प्रार्थना करें, उनकी प्रेम की शक्ति से प्रार्थना करें कि हे माँ, हे श्री राधा, आप माँ भी हैं, जगदम्बा भी हैं, जगत जननी भी हैं और हमारी सखी भी हैं। हमें पाल पोस भी रही हैं और जब जरूरत पड़ता है और बच्चे इधर उधर जाते हैं तो सखी के जैसे संभालती भी हैं, समझाती भी हैं, हर प्रश्न का उत्तर देती हैं, क्योंकि आप कृष्ण को प्रेमी बना रही हैं। अब वही कृष्ण तो जगत पिता है, वो सखा बन के साथ साथ चल रहे हैं और इस रिश्ते की गहराई मात्र आप ही हैं। तो माँ, हे जगत जननी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपके प्रेम से हम इस दिव्य प्रेम को समझ सकें, इस दिव्य प्रेम को पढ़ सकें, अंतरात्मा में उतार सकें और सही दिशा प्राप्त कर सकें जीवन के लिए, कि ये जीवन गुरु को समर्पित हो सके, ये जीवन विश्व को समर्पित हो सके, ये जीवन भारत माँ को अर्पित हो सके और अर्जुन की तरह हम भी कह सकें कि जो आप कहेंगे हम सदा वही करेंगे, उसके सिवा कुछ और नहीं। सारा ज्ञान, इस ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान मात्र प्रेम इस एक शब्द में छुपा है और कहीं नहीं। और प्रेम समझ से समझ नहीं आ सकता, प्रेम अनुभव है, अनुभूति है, आत्मा का जीवंत प्रकाश है और प्रेम अनंत है, अनंत। जितना हम प्रेम को अनुभव करते हैं उसकी ललक उतनी और ज्यादा बढ़ने लग जाती है, उसकी प्यास उतनी और ज्यादा हो जाती है और जितना और ज्यादा मिलता जाता है ऐसा लगता है पहले क्यों नहीं मिला और अभी कितना और बाकी है। तो ये एक अनंत, ये अनंत स्रोत है और इस अनंत स्रोत का आधार श्री राधा बस आप ही है। तो बस आपका आशीर्वाद सभी पर बना रहे और आपके आशीर्वाद से स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, और अगर आप ये स्वाध्याय सखाई स्वाध्याय कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने हम सबकी तरफ देख तो लिया ना, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। वो क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे, इस सबसे परे सखा हमें देख रहे हैं, सखी हमें देख रही है, वो परमात्मा हमें देख रहा है क्या, और इससे ज्यादा कुछ है। एक सखी के मन में पढ़ते हुए भाव आया, यानी उसके भीतर के कृष्ण ने भी हम सबको देख लिया कि यहाँ पर इसे भेजा जा सकता है। इससे ज्यादा दिव्य क्या है कि एक सखी के मन में भाव आया और उसने भेज दिया। तो आप हमें कितनी सारी नजरों से तो वो परमात्मा हमें देख रहा है। कोई एक जना एक चीज कृष्ण और राधा के लिए पढ़ रहा है और उसके मन में पूरा ग्रुप जन्म ले रहा है, तो क्या उसके भीतर के राधा कृष्ण ने देखा नहीं? हर किसी के भीतर तो राधा कृष्ण ही बैठे हैं, हर किसी के भीतर तो प्रेम ही है। उस सखी के भीतर ने के प्रेम ने हम सबको देख लिया कि यहाँ पर इन सबके हृदय को ये आनंदित करेगा, प्रसन्नचित करेगा। और उसके भीतर के कृष्ण ने हमारे भीतर के कृष्ण को नॉक नॉक कर दिया, दरवाजा खटखटा दिया कि यस आई एम हियर आंसरिंग योर क्वेश्चन। और मन में एक प्रश्न था, और शायद हम लोगों में से बहुतों के मन में होगा, ऐसा लगता था बार बार, और ये प्रश्न पीछे काव्य में भी आया कि सगा प्रेम नहीं है क्या भीतर? बहुत सूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है प्रेम है ही नहीं, ऐसा लगता है किसी से प्रेम नहीं करती हूँ, कहीं पर भी प्रेम नहीं है। बहुत बहुत निर्मोही फीलिंग आती है, बहुत और बहुत अजीब लगता है। जिस जिस परिस्थिति को देखकर सब रो रहे होते हैं उस परिस्थिति में मन स्थिर हो जाता है, देखता रहता है, एक अश्रु भी नहीं गिरता। इज दैट आई एम सो एम्प्टी ऑफ लव और आई एम सो सेल्फिश? ये प्रश्न मन में बार बार चलता है। किसी को कलपते हुए देख रहे हैं, परेशान देख रहे हैं, तो कभी प्रेम का झरना फूट पड़ेगा और कभी आप एकदम स्थिर हो जाओगे, कभी आप गुस्से में चले जाओगे और कभी आप इग्नोरेंस में चले जाओगे। ये जो मनस्थिति है पलटती हुई, ये समझ में नहीं आती। तो क्या प्रेम सूख गया भीतर, प्रेम है नहीं? व्हाट इज दैट वन थिंग? और ये प्रश्न हमारे मन में सबके आता होगा कई बार कि हो क्या जाता है, कहीं पर इतना प्रेम, कहीं पर बिल्कुल नहीं। तो इस छोटे से आर्टिकल ने मानो उस प्रश्न का उत्तर दिया कि प्रेम एक अवस्था है और हर परिस्थिति में जब हमारा सतरज स्तंभ उस परमात्मा के हाथ चला जाता है तो अवस्थाएं बदल जाती हैं, और कब कौन सी अवस्था होगी ये हम नहीं जान सकते, ये वही डिसाइड करेगा। वो कृष्ण ही करता है, कृष्ण ही कारक है, कृष्ण ही निर्णायक है और जगत गुरु ही सब कुछ समझता है। तो इस आर्टिकल को शुरू से पढ़ती हूँ जहां से मैंने शुरू किया पढ़ना, कि ये वो समय है, मतलब आर्टिकल की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, समरी आई एम टेकिंग एंड विल पोस्ट इट, कि कृष्ण ने लीला करी और लीला में कृष्ण ने वृंदावन के बीच में आधी रात को बांसुरी बजा दी। और जब कृष्ण की बांसुरी बजी आधी रात में, तो कहाँ ब्रज की गोपियों को सुध बुध रही?
सारी ब्रज की गोपियां अपनी सुध बुध खो गई, जो जैसे थी वो वैसे उठ के अपने घर से निकल गई, मेडिटेटिव स्टेट। कोई रात को बच्चे को सुला रही थी, कोई किचन वाइंड अप करने की कोशिश कर रही थी, कोई अपने पति के साथ समय बिताने का प्रयास कर रही थी, कोई सास ससुर के साथ इन्वॉल्व थी, किसी के घर रात में देर से खाना बनता है तो हाथों में किचन का सामान, करचियां थी। दे वर इन अ स्टेट ऑफ डूइंग देयर वर्क, वॉट एवर दे वर डूइंग, संसार का कर्तव्य कर्म। लेकिन जब कृष्ण ने मुरली बजाई, जब उस परमात्मा ने, परम पिता ने आवाज लगाई, तो सारी की सारी युग धर्म निभाने निकल पड़ी। उस समय जो उनका धर्म था उसे त्याग दिया, और युग धर्म की आवाज में उसी स्थिति में जो जैसी है, उसमें ये याद नहीं रहा कि कपड़े सही करने हैं, कि बाल सही करने हैं, कि अपने आप को, अपने बच्चों को व्यवस्थित करना है, अपनी चीजों को देखना है। नहीं, गुरु ने आवाज लगाई, युग धर्म है, आ जाओ, चले गए। आप सोचो आपके घर में मैंने वो परिस्थिति भी जी है, आपके घर में कहीं भगवान ना करे आपका बच्चा इमरजेंसी में रात को बीमार हो जाए, तो क्या आपको अपने कपड़े याद आएंगे, अपनी चीजें याद आएंगी? वंस आधी रात को 2 बजे के आसपास some emergency came with Devansh and I went to the hospital. I rushed to the hospital without even wearing UG, right? In a gown, in a transparent gown almost. I rushed to the hospital क्योंकि वो एक मेडिटेटिव स्टेट था, एक माँ एक मेडिटेटिव स्टेट में थी, जहां बच्चे को युग, वो धर्म क्या था, बस मातृत्व धर्म सर्वोपरि था, कि इस समय बच्चे को इंस्टेंटली हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज द क्लोथ्स और थिंक अबाउट द क्लोथ्स। वो थॉट भी नहीं आया, बराबर वालों का दरवाजा खटखटा के किसी तरह गाड़ी का अरेंजमेंट करके एंड रैश टू द हॉस्पिटल वाला सीन था। तो वही परमात्मा की, गुरु की एक पुकार आए, तो क्या हम तैयार हैं उस युग धर्म को निभाने के लिए? ये गोपियां यही बता रही हैं। यहाँ तो प्रेम की पुकार है, और गुरु की पुकार भी तो प्रेम की है, लेकिन वो प्रेम की पुकार विश्व वसुधा तक जानी है। हमें ये समझना है। हम ये नहीं कह सकते अरे अभी हमारे बच्चों का क्या होगा, अभी हमारी नौकरियों का क्या होगा, अभी हमारे ऑफिस का क्या होगा, अभी हमारे घर परिवारों का क्या होगा। वी कैन नॉट से दैट, वी आर नॉट सपोज टू से दैट। ये बात गोपियां बहुत अच्छे से सिखा रही हैं कि अगर हमें प्रेम उस स्तर का हो जाए अपने गुरु से, अगर हमारा प्रेम का स्तर वो हो जाए अपने गुरु से, तो हमारी प्रायोरिटी केवल गुरु होगा। और गुरु का कहा, जो गुरु ने कह दिया वो करना है, और वो गुरु कुछ भी कह सकता है। वी विल नॉट आस्क इफ एंड बट, वी विल नॉट आस्क इफ एंड बट। तो ये वो एक स्थिति है। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो खोई हुई सारी गोपियां पहुंच गई। और कृष्ण तो लीलाधर है, चेक तो करते हैं, हर घड़ी चेक करते हैं। कृष्ण उन सबको देखकर मधुर वचन से बोले और कहने लगे, मैं जंगल के बीच हूँ, रात के इस समय तुम सब यहाँ क्यों आई हो? कृष्ण ऐसे हो गए जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, अनजान। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो, और मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ? मुझे अपने आने का कारण बताओ। इतनी देर है, खतरनाक जानवर है झाड़ियों में, अपने घर वापस जाओ, ये समय ठीक नहीं है तुम लोगों के घर से बाहर निकलने के लिए। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा इंतजार करते होंगे, सबके गुस्से भड़क जाएंगे। अच्छा, हो सकता है तुम यमुना नदी को देखने आई हो, पूर्णिमा की चांदनी को देखने आई हो, कितने लीलाधर है, उन्हें सब पता है कि मुझसे मिलने आई है, पर बातें बना रहे हैं। अच्छा, तुम यमुना को देखने आई हो, तुम चांदनी को देखने आई हो, और तुम्हें ये किरणों से बहुत अच्छा लगता है, दिन भर के कामों में तुम थक जाती हो, या नदी की लहरें, ये हवा, ये तुम्हें ठंडक देती है, तुम्हारे अंगों को सुखदायी लगती हैं। लेकिन ठीक है, तुम आ गई हो, बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द कंडक्ट, राइट? ये एक स्त्री जाति का, एक नारी धर्म के प्रति तुम विरोधी काम कर रही हो। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम इस समय यहाँ आई हो, तुमको यहाँ से लौट जाना चाहिए। और फिर कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी गाय भी हैं, तुम्हारे बछड़े भी हैं, तुम्हें उनकी भी देख रेख करनी है। और तुम जो है क्यों तुम दोषारोपण की दृष्टि से देखते हो मुझे? क्या आप किसी भी संयोग से मेरे साथ अपना समय बिताने के लिए आए? अब कृष्ण सेंटर में खुद को भी रख रहे हैं और कह रहे मुझे दोष मत देना, बिल्कुल मत कहना मैंने तुम्हें बुलाया है। आई एम नॉट द वन, आई एम नॉट द कल्प्रिट, राइट? कृष्ण सिंह, मैंने तुमसे कब कहा तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ छाड़ के आ जाओ? तो मुझे बिल्कुल ऐसे मत देखो कि कृष्णा टेढ़ी टेढ़ी आंखों से गोपियां देखने लगी तो कृष्णा कह रहे हैं प्लीज मुझे कल्प्रिट मत बताओ, ये तुम्हारे हृदय का प्यार है, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मेरी क्या गलती है इसमें? एम आई एट फॉर कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने बोला मुझसे प्यार करने के लिए? मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि तुम मुझसे प्यार करो। इतने मजे से कृष्ण कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम मेरे साथ यहाँ समय बिताने आई हो, और क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तो समस्त प्राणियों में हूँ, मैं तो जड़ चेतन में हूँ, मैं तो कण कण में हूँ। कृष्ण यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं अहंकार चेक करने के लिए, राइट? अब उस समय तो कृष्ण देह भाव में थे ना, उस समय तो कृष्ण आए थे जन्म लेने के लिए। तो सोचो किसी से आप प्यार करते हो और आप उसके प्यार में सब कुछ छोड़ के चले गए, और वो आपसे ऐसे ज्ञान की बात करे तो आपके अहंकार को तीव्र चोट लगेगी। अरे तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गए और तू इतनी बदतमीजी कर रहा है, हमसे हद हो गई। हाँ, हम तो शक्ल भी ना देखे, उसके बाद आपका अहंकार कहेगा जा आज के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। यूजली इट हैपन। हमारे संसार के प्यार है, आप किसी से प्यार कर रहे हो और अगर वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहा है
तो आप यही करोगे ना, अरे जा, तेरी शक्ल भी ना देखे। अगर आपने 10 कॉल कर लिए और सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो विल इमीडिएटली से तुझे एक भी कॉल अगर करके दिखाया तो बात रही आज के बाद, हमने कहते तुझसे प्यार प्यार। तो कृष्ण चोट लगा रहे हैं अहंकार को कि ये मुझसे सच्चा प्रेम करती है, क्या ये मेरी ऐसी बातें सुन पाएंगी जो मैं कह रही हूँ? क्योंकि उस समय किसको याद था, स्मृति नहीं थी, गोपियों को भी नहीं पता था कि वो कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हैं। वो तो कृष्ण से प्रेम करती थी, बस उनके पास कारण नहीं था, बस वो कृष्ण को देखने के बाद से पगला चुकी थी और उन्हें प्यार हो गया था। दे वर नॉट हैविंग एनी रीजन। और उसमें भी उनके मन में, सखियों के सामने हमने पढ़ा कि उनके मन में कैसे कैसे विचार आते थे बहुओं के मन में कि हाय राम, हम 8 साल की हैं, 10 साल की, और हमको 3 साल के बालक से ऐसा वाला प्यार हो गया, हम तो कैरेक्टरलेस हैं। यहाँ तक गोपियों ने अपने लिए सोच लिया था कि हम तो कैरेक्टरलेस हैं, हमारा तो कोई चरित्र ही न रहा, हम तो कहीं की नहीं रही, ना घर की रही, ना घाट की रही, हम अपने पतियों के होते हुए ऐसा सोच रहे हैं, हमको लक्षण नहीं है। गोपियों ने अपने लिए, अपने ऊपर यहाँ तक विचार कर लिया था, ब्रज की गोपियों ने। कितनी पीड़ा, लेकिन उस प्रेम पे उनका बस नहीं था। दे वर नॉट इन सेंसेस, वो चाह के भी उसे रोक नहीं पा रही थी। और उसके बाद जिससे आपने इतना प्यार किया हो, वो आपसे कह दे कि आई एम नॉट द सेंटर, मैंने नहीं बोला मुझसे प्यार करो, तो यू गो बैक, किसने बोला ड्यूटी छोड़कर आओ। अब ऐसे में जब कृष्ण गोपियों से ये कह रहे हैं, तो क्या तो गोपियों के हृदय की दृशा हुई होगी, लेकिन गोपियां तटस्थ, जब प्रेम तटस्थ होता है तो उसे ये सब बातें सुनाई नहीं पड़ती। हमने प्रेम किया, अब प्रेम के बदले में हमको क्या मिलेगा, इससे हमारा कोई लेना देना। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न व्हेन वी आर लविंग समवन। अब अगर हम धरती पर भी किसी को प्यार कर रहे हैं ना, अगर आपके मन में थोड़ा भी प्यार है किसी के प्रति, तो आप बदले में कुछ मत चाहो। दैट स्टैंडर्ड गोपियां आर क्रिएटिंग, ये ब्रज की बाला है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लव क्रिएट कर रही है कि अगर तुमने किसी से प्यार कर लिया, और गुरुजी ने ये लिखा प्रेम योग में, तुमने इस धरती पर किसी एक से तो प्यार किया हो, मैं उस प्यार का ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, पर तुम किसी एक से तो कर लो ऐसा प्यार, किसी एक से जहां तुमने बदले में कुछ नहीं चाहा हो, वहां तुमने केवल और केवल कर्तव्य कर्म पे फोकस किया हो, विदाउट एक्सपेक्टेशन। तुम्हारे प्यार में तो 100 एक्सपेक्टेशन होती हैं, ये पूरा नहीं हुआ तो वो, और फिर कंट्रोल करने की चाह होती है, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। प्यार कंट्रोल नहीं करता। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं, जब कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे सब प्राणी बहुत प्रिय हैं और सभी प्राणी प्रेम से परिपूर्ण है, और मैं कण कण में हूं एक तरह से, तो तुमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने पतियों की देखभाल करना, अपने बच्चों पर तुम्हारा मुख्य ध्यान होना चाहिए, यह प्यार तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पतियों के अलावा किसी और का ध्यान करना, ये औरत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कृष्ण ये बता रहे हैं। और ये सब तुम्हें स्वर्ग से दूर ले जाता है। अब मोह भी दे रहे हैं कृष्ण की तुम्हारा स्वर्ग छूट जाएगा, देख लो, मनुष्य जन्म मिला, तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, तुम तो कितना नीच कर्म कर रहे हो, तुम्हारा स्वर्ग वर्ग सब छूट जाएगा और तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा। और उसके बाद इसे प्रेम को डिजायर भी कह रहे हैं तुम्हारे नाम पे कलंक लग जाएगा, और ये गुप्त इच्छा है। इस तरह की इच्छा हमेशा एक डर को बनाए रखेगी भीतर, और डर के साथ कौन जीता है, तो इस तरह की हरकतों से बचो। यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस। कृष्ण कितना जबरदस्त टेस्ट ले रहे हैं, और ये टेस्ट होते हैं, रियलिस्टिक में भी होते हैं। जब आप भगवान की तरफ बढ़ते हो ना, तो बहुत टेस्ट होते हैं। तो कृष्ण खुद ही उन टेस्टों को चेक कर रहे हैं, और डर बना रहेगा, इसलिए वापस घर जाओ। हाँ, महान के प्रति मेरी भक्ति है, इसलिए मेरे प्रेम में समर्पित रहो, निरंतर मेरे को प्रेम करती रहो, ठीक है। मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में चिंतन करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से मत हटो, अपने कर्तव्यों को फोकस करो, और इस तरह के प्रेम से तुम पर लांछन लग जाएगा। तो अब यहाँ पर कृष्ण प्रेम भी है। एक तरफ कृष्ण उनके भीतर के अहंकार को बुला रहे हैं, पर दूसरी तरफ कृष्ण का प्रेम देखो, जिनसे कृष्ण प्रेम करते हैं, कृष्ण नहीं चाहते कि वो कलंकित हो, कृष्ण नहीं चाहते कि उनकी कोई जिम्मेदारी छूटे, कृष्ण नहीं चाहते कि जो उनके प्रेम में विहल होकर, बावला होकर आ गया, उसके जीवन की कोई भी जो चीज है वो अपूर्ण रह जाए। कृष्ण उन्हें पूर्णता देना चाहते हैं कि नहीं, मेरे प्रेम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कर्तव्य कर्म से तुम हट जाओ, मेरे प्रेम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना रहे, मेरे प्रेम का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पति तुमसे दुखी रहे, या तुम्हारे घर वाले, ससुराल वाले तुमसे दुखी रहे। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं समष्टि से प्रेम होगा, और मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ कृष्ण का प्रेम भी है, कृष्ण की चिंता है। अब एक भाव में देखो तो कृष्ण की चिंता है उन गोपियों के प्रति। एक तरफ अहंकार गलाया, दूसरी तरफ चिंता है, फिक्र है। क्या फिक्र कि नहीं, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनका तो सारा योगक्षेम मुझे करना ही है, तो उनको सही दिशा, उनको सही मार्ग तो मुझे दिखाना ही है। उन्हें बताना है कि जब तुम हर कर्म मुझ में समर्पित होकर करोगे, हर कर्म को मुझ में अर्पित होकर करोगे, तो तुम्हें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गोपियों को क्या ये ज्ञान समझ में आने वाला है जो कृष्ण दे रहे हैं? क्या ब्रज में ये ज्ञान काम करेगा जो कृष्ण दे रहे हैं? विल इट वर्क इन ब्रज? अब प्रश्न ये आ जाता है। तभी तो प्रेम का मतलब ब्रज है, प्रेम का मतलब गोपी है, प्रेम का मतलब सखी है। अब सब सुन रहे हैं प्यार से, लेकिन पत्थर के जैसे खड़ी हो गई है, सब सुन रही है पत्थर के जैसे खड़ी हुई, ये क्या बोल रहे हैं,
दे आर लिसनिंग लाइक ये हमसे ही बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई और तो नहीं, बस कृष्ण किसी और से बात तो नहीं कर रहे यार, इज कृष्णा टॉकिंग टू अस? उनकी स्टेट ऑफ बीइंग ये है, उनका भरोसा, उनका श्रद्धा विश्वास, उनके प्रेम का स्तर ये है, हमारा कृष्ण तो हमसे इस तरह बात कर ही नहीं सकता है। दैट इज भरोसा। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आपका श्रद्धा विश्वास अटल होता है, मेरा गुरु ऐसा कर ही नहीं सकता, प्रेम के विपरीत मुझे कुछ बता ही नहीं सकता, सिखा ही नहीं सकता, समझा ही नहीं सकता, प्रेम के विपरीत कुछ मेरे अंतःकरण में जन्म ले ही नहीं सकता, वो श्रद्धा विश्वास है। तो बैठी हुई है पत्थरों के जैसे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उनको कृष्ण के शब्द बहुत अप्रिय लग रहे हैं, इतने अप्रिय लग रहे हैं, इतने अप्रिय लग रहे हैं कि वो सोच रही है कृष्ण नहीं है, कोई कालनेमी टाइप आ गया, ये पता नहीं कौन है, ये वी डोंट नो हिम, ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। और वो आपस में कह रही कृष्णा कहाँ गया, मुरली किसने बजाई थी, हम तो मुरली की पुकार पर आए थे, ये कौन है यहाँ, वी डोंट नो हिम। तो कुछ कंफ्यूजन हो गया, चलो यमुना के पास चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, अपने कृष्ण को ढूंढते हैं, लेट अस सर्च अवर कृष्णा, हमारा कृष्ण कौन है। तो कालनेमी से सावधान, उनका प्रेम उन्हें कालनेमी से सावधान कर रहा है। तो हमारे गुरु के वैल्यूज, हमारे गुरु की दीवी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमारे अंदर अडिग होने चाहिए। आपके पास, आपके ध्यान में भी आपका गुरु आके कभी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जो किसी को दुख दे सके, जो किसी को तकलीफ दे सके, जो करुणा संवेदना के विपरीत हो, नेवर, आपका गुरु कभी नहीं कहेगा। तो अलर्टनेस, ब्रज गोपियों का ये पत्थर होना अलर्टनेस और अवेयरनेस सिखा रहा है। बी अलर्ट एंड अवेयर व्हाट योर गॉड कैन से, बी अलर्ट एंड अवेयर। और वो अलर्टनेस बुद्धि से नहीं आएगी, बुद्धि होती तो अब तक अहंकार को चोट लग जाती, एक हाथ उठाती, दो चार चमेट लगाती, कृष्ण को लौट जाती, हटो हमने तुमसे प्रेम किया, तुमने इतनी बदतमीजी की, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। बुद्धि होती तो अहम आ जाता, पर क्योंकि बात सारी यात्रा ही हृदय से चल रही है, सो दे आर सेइंग कि नहीं ये कृष्ण नहीं है। और फिर कृष्ण ने कहा ये तो मैं ही हूं तुम्हारा कृष्ण, एंड द मोमेंट कृष्णा सेड ये मैं ही हूं तुम्हारा कृष्ण, सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, सबकी आह निकल गई और आंखों से अश्रु बह गए, इतने अश्रु कि ब्रज की रज गीली हो गई पूरी की पूरी उस हिस्से की, कि कृष्ण ही कह सकते हैं, ये कृष्ण ही है जो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूं। तो कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं, तो प्रेम में विकल होकर संवाद होने लगा, कृष्ण किस अधिकार से तुमने ये कह दिया हमसे, हाउ डेयर यू टू से, वो एक रिश्ता है अपने प्रभु से, मान ही नहीं सकते, तुमने क्या कैसे दिया है, नो 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 नो, तुमने जो सिखाया वो तुम ही ले जाओ, हमको तो आज तक पता नहीं चल रहा कि हमें तुमसे प्यार हुआ क्यों है, और ये प्यार का कारण हो तो प्यार को हटाएं, प्यार का कोई कारण हो तो ये प्यार कम हो जाए, हमारे पास कारण ही नहीं है इस प्यार का, हम खुद परेशान है कि हमें तुमसे प्यार हो क्यों गया, और हम परेशान है, हमारे को क्या चिंता नहीं है अपना, हमारा घर बार छूट रहा है, हमारे बाल बच्चे छूट रहे हैं, हमारी गैया छूट रही है, हमें क्या चिंता नहीं है उसकी, पर ये हमारा हाल थोड़ा ना, पूरे ब्रज का ही ऐसा हाल है, बस हम बहुओं पे लांछन ज्यादा है क्योंकि हम स्त्रियां हैं गांव की, तो हमारी स्थिति खराब ज्यादा है, बाकी क्या तुम्हें दादा दादी काका काकी प्यार करते हैं यहाँ पर, एवरीवन इज लविंग यू, एवरीवन इज लविंग यू, लेकिन किसी पे क्वेश्चन नहीं है। तो अब देखो समाज की परिस्थिति सामने आ गई यहाँ पर, चाचा ताऊ मेल से प्यार कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादा चाचा ताऊ लड़कियां सब प्यार कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुएं प्यार करें तो समस्या है, क्योंकि वो बहु है उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, अब ये गोपियां बहू और बेटी दोनों है तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तो जब प्रेम की यात्रा है तो हमें देह भाव से हमारे रोल प्ले तो एक बार भूलने पड़ेंगे, हम कहाँ हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं अगर वो प्रेम सबसे प्रेम करना सिखा रहा है, राइट। तो वो कह रही है कि हम क्या करें, तुम्हारे शब्द बहुत कठोर हैं और उनकी वजह से हमारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन हमने तुमसे प्रेम करने से पहले तो कुछ सोचा ही नहीं ना कृष्ण, ये प्रेम सोचकर नहीं हुआ, सोचते तो तुम्हारी उम्र सोचते, पहले अपनी उम्र सोचते तो रुतबा सोचते, स्टेटस सोचते, हम किस घर के, तुम किस घर के हो, तुम तो नंद गांव के राजकुमार हो और हम कहा गली की गौलन, छोटे छोटे घरों की, तुम्हारी उम्र क्या और हमारी उम्र क्या, तुम तो नटखट 3 साल के और हम यहाँ कोई 5 की, कोई 8 की, कोई 10 की, कोई 12 की, तो कोई मेल वैसे भी नहीं है, किसी तरह का तो मेल मिल नहीं रहा। तो अगर सोच के किया होता तो इस समय भी सोच लेते कि क्यों आ गए, तुमने मुरली बजाई क्यों, तुम दोषी हो, तुमको बजानी नहीं चाहिए, तुमने बुलाया क्यों हमें, तो तुम ये मत कहो, ऐसे तुम इस तरह की बात नहीं कर सकती हो। और उनकी परिस्थिति का वर्णन किया जा रहा है, किसी के बाल बिखरे हुए थे, किसी के वस्त्र भी ठीक से पहने हुए नहीं थे, उनको पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि ये सारी बातें अनसुनी कर दी गई। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम बैठे अचानक और अचानक 1 घंटे बाद कोई कहे कि गाड़ी शांति कुंज जा रही है, चलोगे क्या, 1 घंटे का टाइम है, बैठोगे क्या शांति कुंज जाने के लिए जिसका मन अटका होगा he'll just leave everything और कहना चल रहे भैया ऑफिस, देख लेंगे, बता देंगे ऑफिस में, जो भी होगा कर देंगे, भाई अभी गाड़ी शांति कुंज जा रही है, बैठे बैठे गुरुजी बुला रहे हैं, सो वी आर रनिंग, वी आर कमिंग, राइट। वो 1 घंटे में हम गाड़ी में बैठ जाएंगे अगर प्रेम होगा, क्योंकि हम मान लेंगे कि जिसने बोला है ना वो भी गुरु का दूत है,
विल नॉट पुट इफ एंड बट, विल नॉट पुट एनी कंडीशन हियर, राइट? तो बस ये वो प्रेम प्रेम की बात है, और प्रेम प्रेम से ही समझ में आ सकता है। और आपकी इस पागलपन को कोई भी नहीं समझेगा। अरे ऐसा भी क्या हुआ था, 2 दिन की ऑफिस लेके निकल गए, ऐसा भी क्या हुआ था कि शांति कुंज में आ गए, ऐसा भी क्या हुआ था, ऐसा भी क्या होता है, उत्तर देते बनेगा नहीं कि ऐसा क्या हुआ था। यू विल हैव नो आंसर, बुद्धि से कोई आंसर दे ही नहीं पाओगे। कोई पूछ ले जानते कुंज जाके मिलता क्या है, तो वो भी नहीं बता पाओगे। गुरु जी से मिलोगे, गुरु जी से मिलोगे क्या, वो भी नहीं बता पाओगे, पता नहीं क्या मिलता है। यू हैव नो आंसर टू एनी क्वेश्चन। तो जब प्रेम की बात है तो जिज्ञासा रह जाएगी, पर तर्क खत्म हो जाएंगे। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्टरी, नो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, नो तर्क, वो खत्म हो जाएंगे। तो वो कह रही है कि अपना उपदेश अपने पास रख लो, हम यहाँ तुम्हारे आचरण पर प्रवचन सुनने बिल्कुल भी नहीं आए हैं। स्ट्रेट स्टेटमेंट आया है गोपियों का, हम यहाँ कैसे आचरण करें इस पर प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। एक महिला का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसी पर भरोसा करके तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमको पता है कि तुम सब संभाल लोगे, राइट? एक महिला का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये हमसे ज्यादा कौन जानेगा, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। लेकिन कृष्ण ने कहा जब युग धर्म निभाना हो तो नारी धर्म का त्याग करना पड़े तो कर दो। अगेन दैट इज अ बेंचमार्क। और किया, सती द्रौपदी ने, सती कुंती ने नारी धर्म का त्याग किया, कृष्ण के कहने पे युग धर्म निभाया। माँ राधा ने सेम किया, नारी धर्म का त्याग किया, उनका विवाह नहीं हुआ लेकिन युग धर्म निभाने के लिए उन्होंने किया, प्रेम की स्थापना के लिए किसी रिश्ते का। अगर प्रेम को रिश्ते का नाम दे दिया तो प्रेम की देवी थोड़ा ना कहलाती श्री राधा। अगर राधा कृष्ण का प्रॉपर औपचारिक विवाह हो जाता तो पत्नी कहलाती। लेकिन पत्नी हुए बिना, बिना किसी रिश्ते में बंधे कृष्ण से हर रिश्ता जी लिया। तो नारी धर्म का त्याग कौन सी सती ने नहीं किया, सबने किया। तो अगर युग धर्म निभाने के लिए नारी धर्म का बलिदान करना भी पड़े तो देयर इज नो क्वेश्चन डूइंग दैट। यहाँ पर कृष्ण ने वो पैरामीटर रख दिया। अब कह रहे हैं क्या आप हमें कभी नहीं कहेंगे, आप हमसे घर, पति और बच्चों के प्रति वफादार रहने के लिए कहते हैं। यदि ये सब हमें सुख, ये सब तुम्हें सुख ना दें तो फिर ऐसा धर्म किस काम का। सीखा पुरुषों ने कहा कि इन बंधनों को त्याग कर मन को स्थिर करना चाहिए, शाश्वत एक है। और हमें यह भी बताया गया कि आप ही शाश्वत हो। हमने सारा ज्ञान सुना था, लेकिन सब ये भी कहते हैं इसी ब्रज में कि कृष्ण जिसने जन्म लिया ना वो शाश्वत है। कितने भी संत आते हैं वो कहते हैं कृष्ण शाश्वत है। तो हमने तुम शाश्वत पर मन टिका लिया। हमारा मन नहीं लगता किसी चीज में, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने पति के, अपने बच्चों के प्रति वफादार हैं, पर हमारा मन वहां टिक नहीं रहा। हमारा मन तो तुम शाश्वत पर टिक गया है। और हमें अच्छे से पता है कि तुम वो शाश्वत हो जिसने मानव रूप धारण कर लिया है। और हमको ज्यादा शास्त्रवास्त्र नहीं पता, हमको कोई धर्म की बारीकी नहीं पता, हमको अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सही गलत कुछ भी नहीं पता। और कृष्ण हमारी तो मोक्ष की भी कोई चाह नहीं है। होंगे मोक्ष के बहुत सारे मार्ग, विद्वानों ने विचार करके बताए होंगे बहुत सारे मार्ग, लेकिन जो भी हो जैसे भी हो हमको कुछ नहीं समझता। हमको तो बस एक कृष्ण ही समझता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कृष्ण में भी क्या है हमें वो नहीं समझता। हमको आज तक नहीं समझ आ रहा कि हमें तुमसे प्यार क्यों हुआ। हमने बड़ा चिंतन कर लिया इस पे, पर हमको कारण नहीं मिल रहा। और जो कारण से हो वो प्रेम कहाँ, कारण खत्म तो प्रेम खत्म, कारण खत्म तो प्रेम खत्म। तो वो कह रही है कि शाश्वत पर मन टिकाना हो ना, टिकाना है ना, तो हमने वो कर तो लिया। तो अगर देखा जाए तो हम तो वही कर रहे हैं जो बुद्धिमान लोग करते हैं। कृष्ण याद रखना, तुम्हारा हमारा ये प्रेम जन्म जन्मांतर का है, क्योंकि ये प्रेम इस जन्म का है ही नहीं। अगर इस जन्म का होता तो कारण मिल जाता, और इस जन्म का नहीं है तो इसका मतलब कई जन्मों का है। अब किस पिछले जन्मों में जाकर कौन देख सकता है, तो हम तो नहीं देख सकते, तो कारण तो मिल गया ना फिर। तो जन्म जन्मांतर के प्रेम को कौन भुला सकता है। तो हमसे तो ये हो नहीं पाना। और हम जिस नजर से देख रहे हैं हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो बुद्धिमान लोग करते हैं, और यही होना चाहिए। और हमारे प्रेम की तीव्रता को हम समझा नहीं सकते, इसे तो केवल हम जी रहे हैं और मात्र हम ही जी सकते हैं। और अगर कृष्ण तुम ही नहीं समझे तो कौन समझेगा। हम अपने घरेलू कार्यों में लीन थे, कर्तव्यों में लीन थे, निष्पक्ष और खुश थे, संतुष्ट थे। जब तक तुम नहीं आए थे तब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तुमने हमारा दिल चुरा लिया। हम क्या करें, हम तो बड़े इंटरेस्ट से सारे काम कर रहे थे तुम्हारे आए बिना। तुम जब जीवन में प्रवेश नहीं किए थे, अरे भैया हम भी बड़ा ऑर्गेनाइज रूटीन जीते थे, कुछ नहीं आए थे जीवन में, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एकदम डॉट टू डॉट परफेक्ट। बट वेयर इज दैट परफेक्शन नाउ, डोंट नो। नाउ कृष्णा इज द परफेक्शन। अब क्या करें, जब कृष्ण चले आ गए, कृष्ण पे टिक गए, तो कृष्णा इज द परफेक्शन। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत अजीब है, लेकिन ये सच है कि हमारी आंखें हर समय तुम्हें तलाशती रहती हैं। हर समय मन तुम्हारे दर्शन के लिए आकुल व्याकुल रहता है कि तुम्हारी एक झलक मिल जाए, तुम बस इतना सा अनुभव हो जाओ, तुम इतना सा भी अनुभव हो जाओ तो उस आधार पे पूरा दिन निकल सकता है, पूरे जन्म निकल सकते हैं। हम ये नहीं कहते तुम हमेशा हमारे साथ रहो,
हर पल हमारे साथ रहो। तुम्हारा इतना सा भी होना, इतना सा भी एहसास हमें पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। और किसी एक को भी तुम एहसास हो जाते हो तो हम उस एक से बांट लेते हैं कि इस वाली सखी को मिल गए तो हम सबको मिल गए। सी द ब्यूटी ऑफ लव। कोई ईर्ष्या नहीं है, अरे एक सखी के पास है तो सबके पास है। तू ही बता दे भैया, तुझे कृष्ण मिले तो आज तेरा कृष्ण के साथ क्या क्या तेरा वृतांत था, क्या कृष्ण ने तुझसे बात करी, क्या बात नहीं करी, हम उसी में कृष्ण प्रेम को अनुभव कर लेंगे। कितनी डिवाइन ब्यूटी ऑफ लव है, कितना प्यारा प्रेम है। और स्टैंडर्ड ऑफ लव जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा ऐसे ही हमारा स्टैंडर्ड अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। और हम किसी से भी प्रेम कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लव होना चाहिए। तुम्हारा दर्शन हमारे कान की पायल की धुन सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जब तुम टहलते हो हम अपने घरों की छतों पर चले जाते हैं, मजबूती से खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारी एक झलक मिल जाए। हम एक के लिए दर्द कर रहे हैं, तुम्हारी आंखें मुस्कुराती रहे, तुम्हारे संगीत के लिए, तुम्हारे आलिंगन के लिए जो हमारी इस प्यास को शांत कर दे। अगर आज तुम हमारे साथ समय बिता लोगे तो उस समय से हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी कि हमारे बाकी सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। हम इन पलों को जीवंत अपने दिल में इतना जिएंगे कि हम हर चीज में हर कर्तव्य को अच्छे से कर पाएंगे। पर तुम्हारे विरह के साथ हम क्या कर पाएंगे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। तो तुम्हारे एक बार तुम हमें कस के गले लगा लो, एक बार ये जो भाव हृदय में उठाए, एक बार ये जो प्रेम का भाव, विरह का भाव कृपा से हृदय में उठाए, एक बार इस भाव से हमें छू लो, हमें स्पर्श कर दो। यहाँ देह भाव की बात नहीं है, यहाँ स्पर्श है आत्मा का आत्मा से स्पर्श। कृष्ण रूपी परमात्मा हमारी आत्मा को एक बार स्पर्श कर दे, राइट। और देह, अगर हमने देह में जन्म लिया है तो हमें उस देह भाव से क्रॉस करके तो उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान ने, हमने मनुष्य देह ली क्यों, भगवत प्राप्ति के लिए। तो अगर हम यहाँ देह भाव में अटक गए कि अरे हम कृष्ण को कैसे गले लगाएं, मुझे यहाँ पर योगानंद जी और माँ आनंदमयी का वो याद आ जाता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है, क्या ही सरलता है, क्या ही सरलता है। जब योगानंद जी माँ आनंदमयी से मिले, बहुत भीड़, बहुत भीड़, पर माँ आनंदमयी हर समय स्माइल करती रहती थी, हर समय आनंद में रहती थी, स्टेट ऑफ ब्लिस में रहती थी। और योगानंद जी से मिलके कहती है, अरे तुम आ गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। एंड शी हग्ड हिम टाइटली। एक बार को योगानंद जी हिल गए क्योंकि इट वॉज अ वेरी बिग क्राउड, कि कौन इनके बारे में क्या सोचेगा, इनके बारे में अपने लिए नहीं हिले, उनके मान सम्मान के लिए। पर माँ आनंद में इतनी उच्चतम अवस्था में थी प्रेम की, और वो प्रेम किसी रिश्ते के लिए नहीं था, एक परमात्मा का एक दूत परमात्मा के दूसरे दूत से मिल रहा था, परमात्मा का एक अंश परमात्मा के दूसरे अंश से मिल रहा था। तो देह देह को गले ही नहीं लगा रही थी, स्त्री पुरुष को गले ही नहीं लगा रहा था। एंड योगानंद जी आफ्टर दैट हग रियलाइज दैट एंड ही हैज राइट, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है फिर माँ आनंदमयी के लिए। बट वो ब्यूटीफुल मूवमेंट और पूरी भीड़ एक बार स्तब्ध रह गई। पर फिर माँ आनंदमयी के अंदर से इतना प्रेम छलका, इतना प्रेम छलका दैट वो ब्यूटी ऑफ उस ऑरा में, उस इरा में फैल गई, उन लोगों के बीच में फैल गई कि हाउ डिवाइन दैट लव इज। और ऐसी कोई साउथ में है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनको कहते ही हग, उनका नाम भी नहीं याद आ रहा, पर वो हगिंग अम्मा, वो सबको गले ही लगाती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल व्हाटएवर, वो बस सबको गले लगा के अपना प्रेम देती है। कोई आ जाए, शी हग देम एंड एवरीवन फील दैट वार्मथ। मैंने उनके बारे में पढ़ा तो क्या देह भाव से मुक्त, और उनके भीतर इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है। और अभी नहीं कि वो एजेड हो गई, तो फ्रॉम द डे शी हैज अराइव्ड टू दैट कॉन्शियसनेस शी इज डूइंग द सेम। तो कभी तो वो 25 की भी रही होंगी, कभी तो वो 30 की भी रही होंगी। आज भले ही वो मातृभाव पे उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें माँ कहा जा सकता है, पर कभी तो उन्होंने यौवन जिया, और उस यौवन में भी वो वही काम करती हुई आ रही थी, बिकॉज शी इज फ्री फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस। वो देह भाव से परे प्रेम में जी रही है। तो उनके लिए स्त्री पुरुष, बड़ा बाल बुढ़ा मैटर नहीं करता, उनके लिए बस प्रेम है, एक ऊर्जा है, और उन्हें वो ऊर्जा उनके हार्ट पे आती है, वो गले लगाती है तो उनके हार्ट से वो ऊर्जा दूसरे हार्ट में चले जाती है। इतनी ही बात है। तो कृष्ण ने हमेशा, कृष्ण ने गीता में लिखा है कि देह भाव से मुक्त प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि उसमें मोह आसक्ति नहीं होती, उसमें वैराग्य होता है, दिव्यता होती है। तो गोपियां हमें वही सिखा रही हैं, वही समझा रही हैं। और अब कह रही है, अब देखो फिर शरणागत हो गई, सब सुना दिया, कृष्ण की सुन ली और अपनी सुना ली। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम मांग रहे हैं तो फिर हम दया और करुणा के पात्र हो गए। अब गोपियां कह रही हैं, अब कृपा कर दो, अब हम पर दया कर दो, हम शरणागत है, हमारा प्रेम स्वीकार कर लो। आप भगवान के सामने कितनी हेकड़ी दिखा लो, सब कुछ कर लो, पर प्रेम शरणागति से प्राप्त होता है। अब वो पुकार, शरणागति की पुकार, अब वो कह रही है कि नहीं, हम अब आ गए, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी सारी बात मानते हैं, तुम जो कह रहे हो वो सब समझते हैं, पर हम समझ के भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कृष्ण, जब तक तुम हमें स्पर्श ना कर लो, जब तक तुम हमें गले ना लगा लो, तो अब हम पे दया कर दो। और अब कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण ने उनके प्रेम को
स्वीकार किया, क्योंकि कृष्ण ने उनके हर लेवल पर परीक्षाएं ले ली, टेस्ट ले लिए। और जब जीवन में ये टेस्ट होते हैं तो एक क्षण में नहीं घटित होते, इट टेक टाइम टू हैपन दीज टेस्ट, क्योंकि बुद्धि बहुत आड़े आ जाती है। कृष्ण जो नारायण के अवतार हैं, देवों के देव हैं, जो शाश्वत हैं, पर ब्रह्म है, वो गोपियों के प्रेम के अधीन हो गए। जो सतरज स्तंभ से पड़े, जिन्हें किसी भाव से नहीं बांधा जा सकता, वो आज इन गोपियों के प्रेम के अधीन हो गए और उन्होंने गोपियों के प्रेम को सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन ये तो एक अवस्था थी, अभी तो स्वीकार किया, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। स्वीकार किया और एक साधारण इंसान के जैसे नाटक बनने लगे। और उसके बाद कृष्ण एकदम ऐसा जैसे कृष्ण एक चंद्रमा और बाकी सारे गोपियां तारे। इन गोपियों के बीच में अभी तक कोई ईर्ष्या नहीं थी, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कृष्ण उनके साथ नृत्य किया, गाने गाए। और कृष्ण की दिव्यता ऐसी कि हर किसी को लग रहा है कि कृष्ण केवल उनका। अब जैसे ही सबके मन में ये भाव आया, गोपियां मतलब गोपियां कृष्ण के साथ इतनी आनंदित हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि एक टाइम पर उन्हें लगा हो गई, तृप्ति हो गई, और उस तृप्ति में अब वो खोने लगी। लेकिन उनके मन में ये आ गया कि अब तो कृष्ण हमारे प्रेम में पड़ चुका है, अब तो परमात्मा हमारे प्रेम में पड़ गया है। और जितना प्रेम वो हमसे करता है, वो उतना प्रेम किसी और से नहीं करता। और एकाधिकार का भाव आ गया, पॉजिटिवनेस। कृष्ण केवल मेरा है और केवल मेरा, लेकिन कृष्ण केवल एक का नहीं हो सकता। और कृष्ण ने ये भाव पढ़ लिया हृदय का कि सब कह रहे हैं कि कृष्ण केवल मेरा है और मेरा, और कृष्ण एक सबके बीच में से गायब हो गया। एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट लव। जैसे ही कृष्ण गायब हो गया, दे रियलाइज द वैल्यू। और एक का कृष्ण गायब नहीं हुआ, सभी का कृष्ण गायब हो गया। अब सबको एक दूसरे की सुधाई। मतलब आप प्रेम में इतना नहीं खो सकते भगवान के कि आपको अपने पड़ोसी की फिक्र ना रहे। मेरी भक्ति, मेरा भगवान मुझे मिल गया, मेरे बराबर वाले घर में आग लगे तो मुझे क्या लेना देना। दैट इज नॉट ट्रू लव। यहाँ यही हुआ, हर गोपी को अपना मिल गया था, वो अपने कृष्ण के साथ खुश थी और वो सोचती थी मुझे कृष्ण मिल गया, मेरी यात्रा पूरी हो गई। बाकी सबको, बाकी उससे यही याद ही नहीं आया कि मेरी जो 15, 20, 50 जो सखियां हैं, इनका क्या हुआ। वो थॉट ही क्रिएट नहीं हुआ कि उनका क्या हुआ, साथ में चले थे ना, तो बाकियों का क्या हुआ, वो थॉट ही क्रिएट नहीं हुआ। दे वर सो लॉस्ट। और जैसे वो लॉस्ट हुई, हमारा परमात्मा हमें मिल गया, हम चले आगे, बढ़िया। कृष्ण का ऐसी की तैसी गायब। और जब कृष्ण सबके बीच में से गायब हो गया तो सबको एक दूसरे की सुध आई। अरे भैया तेरा भी गया, मेरा भी गया, आप सब एक दूसरे के साथ यूनिटी में आई। समूह की शक्ति। गुरुदेव ने इस समूह की शक्ति के बारे में लगातार बात की। गुरुदेव जिन लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनसे उनके गुरु बात करते हैं, राइट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव मुझसे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं देते ना। मेरे क्वेश्चन के आंसर भी, उत्तर भी इधर उधर से आते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा, क्यों अहंकार में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मन में आया, एक सपना आया, कुछ 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 आया, और उस सपने का आंसर किसी ऐसे से लेना था जहां से मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। राइट, ईगो। आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे, इट इज योर ईगो। हम क्यों बात करें किसी से, हाँ हम गुरुदेव ने हम की तो ऐसी की तैसी करते ही हैं। फिर हमने पूछा गुरुजी से, व्हाई इट इज सो। गुरुदेव ने कहा, अगर मैंने सबसे इंडिविजुअली बात कर ली तो तुम लोगों को आपस में जोड़ा ही नहीं, तो आत्मीयता का विस्तार कैसे होगा, युग धर्म कैसे निभेगा, अकेला चना भाड़ फोड़ लेगा क्या। इसलिए मैं चाहूं तो तुम्हें अकेले को सारी बात बता सकता हूँ, पर मैं तुम लोगों की रिस्पेक्ट एक दूसरे की नजरों में क्रिएट करता हूँ, एक दूसरे के प्रति तुम्हारा मान सम्मान बढ़े। दैट इज व्हाट माय प्लानिंग इज। एक परिवार, गायत्री परिवार ऐसे ही थोड़ा खड़ा हो गया, कोई भी परिवार, इट्स नॉट अबाउट गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग ले लो, सदगुरु ले लो, कोई भी परिवार खड़ा करने के लिए एक आत्मीयता का विस्तार चाहिए। एंड सो मैं तुमको अटका देता हूँ, एक दूसरे से बात करा देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम दे देंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तुम किसी से तो बात करोगे ना, और जिससे तुम बात करोगे उससे तुम्हारी आत्मीयता हो जाएगी, बढ़ गया ना परिवार, दो लोग आपस में कनेक्ट हो गए। एंड दिस इज हाउ मास्टर कनेक्ट। तो कृष्ण ने देखा कि ये मेरे साथ एक साथ खो गई, तो यानी आपस में इनकी यूनिटी खो गई, ये तो आपस में अलग अलग हो गई। तो भगवान से जुड़कर अगर हम आपस में एक दूसरे आपस में अलग अलग हो गए तो हम एक्चुअली वी आर नॉट रीचिंग टू द रियल गॉड, क्योंकि समाज की सेवा ही तो भगवान की सेवा है। उस परम पिता को, उस परम तत्व को प्राप्त करके हमें आपस में एक दूसरे के लिए खड़ा रहना है। समूह की शक्ति, और गुरुदेव ने तो समूह की शक्ति पर बहुत बल दिया। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो बहुत परफेक्ट हो जाती है ना, और बहुत परफेक्ट लाइफ जीने लगे, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, उनका ऑफिस बहुत बढ़िया, उनकी जॉब बहुत बढ़िया, उनकी फैमिली, उनके माता पिता बहुत बढ़िया, उनका खाना पीना बहुत बढ़िया। मतलब महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की तरफ बढ़ रही हैं, आधा घंटा ध्यान व्यान भी कर रही हैं। तो ऐसी आत्माओं को तो गुरुदेव, और फिर इसमें चलते 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 कहीं ना कहीं अहंकार का पोषण हो रहा है। अरे हम कितना बढ़िया कर रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल वी आर डूइंग,
इसमें कहीं ना कहीं एक ईगो डेवलप होता रहता है। और उस ईगो पर वार करने के लिए गुरुदेव ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दे देते हैं कि जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी कभी। और फिर उस प्रॉब्लम से जूझते हुए आप कब 100, 50, 200, 300 से मिल जाओगे, आपको पता नहीं होगा। जैसे मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई थी कि मैं सुबह नहीं उठ पाती, तो उस सुबह ना उठने के चक्कर में मैंने कितनी भीख मांगी है कितने लोगों से, बट मेरा उनसे कितना आत्मीयता हो गई, कितना कनेक्ट हो गया। अरे मेरे लिए प्रार्थना कर देना कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊं। मतलब लिटरली कटोरा लेके मैं फोन करती थी, जो मुझे लगता था ये मेरी ये प्रार्थना करेंगे ना तो गुरु जी जल्दी सुन लेंगे, ये प्रार्थना करेंगे तो गुरु जी जल्दी सुन लेंगे। राइट। और उससे क्या हुआ, बोल, और फिर उसमें अहंकार करा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई ज्ञान दिया, किसी ने कोई ज्ञान दिया, एक ने तो ये तक कह दिया तुम्हारा गुरुजी से प्रेम सच्चा नहीं है। ओफो, क्या ही आत्मा पे बीती थी। ओह माय गॉड, मैं इसलिए नहीं उठ पाती सुबह कि मेरे गुरु से प्रेम सच्चा नहीं है। और इट वाज ईगो जो रोया। बाद में पता चला गुरु से प्रेम तो हमने कभी किया ही नहीं, गुरु ही हमसे प्रेम करता है। तो बात तो सही कही थी उस आत्मा ने, लेकिन उस समय तो ऐसे वज्र गिरा अंदर कि हर नाम ऐसे कैसे कह दिया, ये तो बहुत ही बुरी है। मैंने तो सोचा था अध्यात्म बहुत ऊंची अवस्था पर होगी। कितनी सारी चीजें, कितने सारे लेयर्स ईगो के श्रेड हुए, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस व्हिच गॉन थ्रू। पर उस समय तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। आज महर्षि अरविंदो की जब स्टोरी सुनी, जो रीमा दीदी ने भेजी 30 मिनट्स, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। उस पर ध्यान करेंगे कल उसको सुनकर। अभी तो मैंने 2x में सुन लिया, बट इट इज नॉट समथिंग टू बी लिसन ऑन 2x। इट इज समथिंग बिल्कुल स्ट्रेट, ध्यान से सुनो और विजुअलाइज करो उन्होंने कहाँ से भगवान को पाया। उस जेल में वो एक कटोरा मेरे दिमाग में घूम गया। एक कटोरा है उनके पास जिसकी हालत बहुत खराब है, उसी एक कटोरे में उन्हें खाना खाना है, उसी से नहाना है, उसी से पॉटी धोनी है, सब कुछ उसे एक कटोरे से करना है, राइट। और उसमें भी उनको भगवान मिल गया, परमात्मा प्राप्त हो गया। क्या ही मतलब आधा घंटा और हृदय ऐसे कर गया। तो दैट्स व्हाट द स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये गोपियों की दशा, कृष्ण का ये सब, ये सारा वृतांत हमें तत्व ज्ञान के हाईएस्ट पर ले जा रहा है, अगर देखा जाए, बहुत प्रेम के साथ, बहुत सहजता के साथ। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने देखा कि सारी की सारी निराश है, कोई एक भी हैप्पी नहीं है, राइट। अब उनका प्रेम उन्मत्त अवस्था, अर्थात उन्मत्त अवस्था तक पहुंच गया था, जब लगभग तर्कहीन थे। उनका प्रेम उस स्तर पर पहुंच के भी नीचे आ गया, एक ऐसी अवस्था जहां पर कोई तर्क काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। और इतनी निराशा ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि कृष्ण को अनुभव करने के बाद कृष्ण से दूर जाना, इट इज वेरी वेरी पेनफुल। आप वही आसक्ति, अगर देह भाव में तो आसक्ति, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जब वो आपसे दूर हो जाता है तो आपके आंसू झरझर झरझर गिरते हैं। आपका मन किसी भी तरह उसे पाना चाहता है, एनी हाउ वो चाहिए ही चाहिए, आप उसके लिए कुछ भी यत्न करते हो। पर ये तो भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान से आसक्ति क्या बुरी, भगवान से आसक्ति क्या बुरी, क्योंकि निकालने वाला भी तो वही है। तो एक बार इस आसक्ति में पड़ भी गए तो वो आसक्ति से निकाल लेगा। तो अब वो रोए जा रही हैं। उस रोने में उनके भीतर से पोएम निकल रही हैं, गीत निकल रहे हैं, चिंतन चल रहे हैं, जन्म से लेकर अब तक की पूरी लाइफ अपनी रिव्यू कर रही हैं, और कृष्ण के अनंत कारनामों का वर्णन कर रही हैं। कब कृष्ण ने क्या किया, उनकी याद में भटक रही है जंगल में, कभी पेड़ों से पूछ रही हैं, कभी बरगद से पूछ रही हैं, कभी लता पताओं से पूछ रही हैं कि जिन्होंने हमारा दिल चुरा लिया, जिन्होंने हमारा सर्वस्व ले लिया, हे अशोक, हे चंपक, क्या तुमने उनको देखा, अभी तो हमारे साथ थे और हमने अपनी मूर्खता में ये सोच लिया कि हमने उस मालिक को अपने वश में कर लिया और वो हमें दंडित करके चला गया। अब ये विरह, अब देखो यहाँ पर भी कृष्ण का प्रेम है, अहंकार तो गला रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कृष्ण प्रेम बढ़ा रहे हैं, प्रेम को उस स्तर पर। विरह के बिना प्रेम संभव नहीं है, अनंत है ना। अखंड में विरह नहीं होता, अखंड में लगता हाँ है ना, भगवान कण कण में है, अणु अणु में है, ठीक है, लेकिन वो अखंड प्रेम कभी मीरा का गिरधर से प्रेम जैसा नहीं हो सकता, कभी ठाकुर का काली से प्रेम जैसा नहीं हो सकता, राइट। उस प्रेम में फिर हम शंकराचार्य का प्रेम भी बड़ा दिव्य था, लेकिन कौन याद कर रहा है, शंकराचार्य को पढ़ते हैं, पर अनुभव अनुभूति के लिए तो भक्तों को ही पढ़ना पड़ता है ना, उन्हीं को जानना समझना पड़ता है। माला लेके तो नहीं कहते शंकराचार्य शंकराचार्य शंकराचार्य, तो नहीं करते ना, माला लेके किसी भी ज्ञानी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन प्रेमियों का नाम लिया जाता है, जिन्होंने प्रेम की उस उच्चतम अवस्था को जिया, उनका नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं है, उस ज्ञान के बिना ये प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता, उस ज्ञान की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन एक समय पे जब उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कराने की बात आती है तो हमें अपने स्वयं को हर लेवल पे गलाना पड़ता है। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हमसे क्या गलती हो गई, और जब पश्चाताप के आंसू गिरते हैं तो भगवान फिर पुनः प्रकट हो जाता है। आप अपनी गलती स्वीकार लो, यहाँ पर वो कण कण से अपनी गलती स्वीकार लो, वो कृष्ण को दोष नहीं दे रही जाने का, और वो एक दूसरे के, अब वो एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे का दर्द भी समझ रही है कि अरे हम अपने में इतना खो गए थे कि हम एक दूसरे को भूल गए। और अब वो एक दूसरे से कह रही है कि तुमने उसे देखा, अरे मलिका वो तेरे साथ क्या कर रहे थे, मालती वो तेरे साथ क्या कर रहे थे,
तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम उनके वृतांत। अब एक दूसरे का कृष्ण ट्रांसफर हो रहा है, मेरा कृष्ण तुझ में, तेरा कृष्ण मुझ में, दैट इज अ ट्रांसफरिंग, यानी एक दूसरे के गुण। इस अवस्था में जब वो 2 लोग 20 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो किसी एक देह में कोई एक गुण है, दूसरी देह में कोई और गुण है, और वो इस अवस्था में कृष्ण के प्रेम की अविरल अवस्था में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वाणी, वायु, विशुद्धि चक्र बात करने के लिए व्यापक तत्व यूज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे गुण आप में और आपके गुण आप सुन रहे हो श्रद्धा विश्वास से, तो बाय डिफॉल्ट आपके गुण मुझ में, क्योंकि मैं आपका चिंतन कर रही हूँ, आप लोग मेरा चिंतन कर रहे हो। तो कृष्ण ने उस उच्चतम अवस्था पे 50-60 गोपियों को एक साथ कर दिया कि अब तुम पूर्ण हो जाओ, एक दूसरे के गुण तुम्हारे अंदर समा जाए, और उन गुणों का मतलब है एक दूसरे, किसी के पास कृष्ण की याद इतनी है, किसी के पास इतनी है, किसी के पास इतनी है, किसी के पास इतनी है, अब सबकी याद एक जैसी हो गई, सबकी याद एक दूसरे में ट्रांसफर हो गई। वो दिव्यता यहाँ पर समझाई जा रही है। उसके बाद कृष्ण विलाप करता छोड़ के नहीं जा सकता, इस बात पर भी विश्वास है कि हम ही से भूल हो गई और हम ही को तलाशना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे करें। आगे बढ़ती रही, कराती रही, रोती रही, प्रभु को तलाशती रही। अचानक से आशा की किरण मिली। दरवाजे जब भी भगवान खो जाए ना, तो कहीं से जब आप बिल्कुल गिरने वाले होते हो विरह में, तो एक एक पॉइंट पर आकर प्रकाश मिल जाता है। ओ नहीं 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 नहीं, है गुरु भी ऐसे करता है, बड़ा कठोर परीक्षा ले रहा होगा और जब लगे बिल्कुल खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया, तो एक कहीं से एक आशा की किरण मिल जाती है। तो उनको कृष्ण के पैरों के निशान दिखाई दिए जो एकदम ताजे थे। जीवन में भी ऐसा होता है, बिल्कुल कठिन परिस्थिति टॉप पर गई 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 और मुंह से निकलने वाला होता था, गुरु जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इतनी देर में कोई प्रकाश की किरण मिल जाएगी और लगेगा नहीं 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 गुरु जी तो है, हम ही गड़बड़ कर रहे थे, हम ही गड़बड़ कर रहे थे। इंस्टेंट ऐसा हो जाता है। तो वो पैरों के निशान दिखाई दिए एकदम ताजा, और उस पैरों को निशान को देख के एक आहा जगी, आहा कृष्ण ही है, कहीं नहीं गया होगा, हम पकड़ सकते हैं। सारी आशाएं जाग गई, शक्ति भीतर की शक्ति जाग गई, फिर से गिरकर उठ के जो चलने वाली शक्ति होती है ना, उसे जगा दिया। पैरों के निशान मात्र ने वो शक्ति जगा दी। नहीं, वी कैन स्टिल फाइंड, हम वो रास्ता ढूंढ सकते हैं, हम भटक भी गए तो हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। सारा उत्साह फिर से जागृत हो गया, मात्र पैर देखकर पूरी तन्मयता से खड़े हो गए और फिर भागने लगी। क्या रे, अब तो सही है, अब सब कुछ ठीक है, अब हमें मिल जाएंगे। कुछ दूर गई तो फिर से टेस्ट हो गया। क्या मजेदार टेस्ट हुआ। थोड़ी सी तो यात्रा आगे बढ़ी थी, अब कृष्ण को तो अहंकार की लेयर गना दी थी। कृष्ण के पांव के साथ एक गोपी के पांव और दिख गए। ये क्या हो गया, अरे माय गॉड, कृष्ण हमें छोड़ गए, एक गोपी को अपने साथ ले गए, केवल उस एक में ऐसा क्या है जो हमें नहीं है। आ गई फिर से टेस्ट। ओ माय गॉड, गुरु जी तुम इससे ज्यादा प्यार करते हो, तुम इसमें कितना सुनने को मिलता है ना। आप प्रार्थना कर दो, आप पे कृपा ज्यादा है। आप प्रार्थना कर दो, आप पे कृपा ज्यादा है, तो उसकी कृपा तो सब पर बराबर बरस रही है, सूर्य का प्रकाश। लेकिन ईगो की एक और लेयर अभी यहाँ पर आकर भी, ओ माय गॉड कृष्ण तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमें से किसी एक को कैसे लेके चले गए, हाउ कैन यू डू दैट। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक भाव ये है और एक भाव सम्मान का जाग जाए। अरे यार इसको ले गए ना, इसमें कुछ तो होगा, इसी के पैरों को स्पर्श कर ले, इसी के चरण स्पर्श कर ले, इसने कृष्ण ने इसमें कुछ देख लिया, तो अगर हम इसकी भी सेवा कर ले तो हमें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ये गोपियों का श्री राधा के लिए भाव था। सारी गोपियों ने कभी श्री राधा से कोई कंपैरिजन नहीं किया, नेवर एवर। बस श्री राधा का के मुख से उनका नाम भी निकल जाए तो वो खुश हो जाती थी। श्री राधा को एक गिलास पानी बनाने में मिल जाए तो वो खुश हो जाती थी, कि क्योंकि हमारा प्यार इससे इनसे प्यार करता है, इसलिए इनके लिए अगर हमें बलिदान भी होना पड़े, हमें सर्वस्व त्यागना भी पड़े, तो हम ओके हैं। और कृष्ण को राधा को मिलाने के लिए प्रयत्न 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 जो करना पड़े वो करेंगे। सोचो अपने प्यार को इस तरह बांटने की हिम्मत। कृष्ण तो देह में थे, कृष्ण के पास गई और बात राधा जी की कर रही है। राधा जी ने संदेश दिया और अंदर भरा हुआ है अपना भाव, कृष्ण हम कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रही, और अकेले में उसी विरह में तरस रही है, तड़प रही है। लेकिन जब सामने है तो श्री राधा की बात कर रही है। क्या ही दिव्य प्रेम है। तो यहाँ पर 2 भाव है, जो ईर्ष्या में गिर गया, कृष्ण तो संभालेंगे सबको, ऐसे कैसे कैसे तुम कृष्ण उसी से प्यार कर सकते हो। और दूसरा थॉट ये है कि कृष्ण किसी से तो प्यार कर रहे हैं, जिससे प्यार कर उसकी पूछ पकड़ लो, क्या ही दिक्कत पड़ी है। अरे भैया हर ग्रंथ में लिखा है, हर संत ये कहता है, राधा जी की दासियों की भी सेवा मिल जाए, उनकी दासियों की भी सेवा मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, हर जगह लिखा है। तो इट इज लाइक हर संत को, हर भक्त को, खाली अपने गुरु पे नहीं, आप किसी को भी देख रहे हो ना जो कृष्ण नाम की चर्चा कर रहा है, आप उसके लिए धारणा मत बनाओ कि वो क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। बस हे प्रभु, ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना, ये श्री राधा का नाम ले रहे हैं, तो इनमें कोई तो दिव्यता होगी, तो हम इनको चरण वंदन करते हैं। हम इनके लिए कोई धारणा नहीं बनाएंगे, अच्छे हैं बुरे हैं ये कैसे हैं, इट इज नन ऑफ अवर बिजनेस। उनके भीतर का कृष्ण, उसको तो नमन कर ही सकते हैं हम,
कितने सारे व्याख्यान लोग देते हैं जगह 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 जगह। हम मत उन कंट्रोवर्सीज में उलझो ही मत, किसने किससे क्या कहा। बस ये देखो कि इसके अंदर से कृष्ण और राधा की बात निकलती है। हमारे गुरु हमें कृष्ण और राधा तक ले आए हैं, तो इनके भीतर चाहे 10% हो चाहे 20%, मेरा उससे क्या लेना देना। अगर ये मेरे सामने आए हैं तो इनको नमन करो, इनको वंदन करो, इनका ध्यान करो, इनसे आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। उनका आशीर्वाद लेकर उनको ग्रेटिट्यूड डालो, तो उनके जो गुण होंगे वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। जरूरी थोड़ा कि आप मिलो। जैसे मान लो प्रेमानंद जी इतनी सुंदर बातें करते हैं, तो आपने वो सारी बातें सुन भी रखी हो ना, तो उनकी आवाज में सुन लो फिर से वही सत्संग जो आपने सुन रखा हो। एक ही सत्संग अलग अलग कृष्ण और राधा भक्तों की आवाज से सुन लो। उनके भीतर का राधा कृष्ण अगर आपने श्रद्धा समर्पण से सुना तो आपके भीतर ट्रांसफर हो गया। श्रद्धा समर्पण गुरु मान के, क्योंकि गुरु का भेजा हुआ है। डोंट सुन के ऐसे मत सोचा अरे ये सब तो गुरु जी ने बताया, सब तो हमारा सुना हुआ है। तुम्हारे गुरु ने बताया, तुम्हारे अंदर उतर गया, तुम्हारे आचरण में आ गया, व्यवहार में आ गया, नहीं आया ना, तो क्या पता उसको सुनकर आ जाए। बात तो एक ही है, लौट फिर की सारी प्रेम। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो सबको सुनो, जो तुम्हारे सामने आ जाए। खुद से एक्सप्लोर करो मत, लेकिन जो सामने से आ जाए वो गुरु का भेजा हुआ मान लो। डोंट एक्सप्लोर फ्रॉम सेल्फ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो तुम्हारे लिए बना होगा वो तुम्हारे सामने तक आ जाएगा। आए तो वेलकम इट विद ओपन आर्म्स कि मेरे गुरु ने भेजा है, और जो भी मेरे गुरु ने भेजा है वो शाश्वत है, मेरे लिए बना है। और जो वो तुम्हारे जीवन से जाना होगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जितना तुम्हें वहां से प्राप्त करना है, और तुम्हारा अहंकार का एक लेयर और गलेगा। अब आगे बढ़ रही है, सोच रही है कि हम क्या करें। ईर्ष्या जलन सब एकदम आ गई। अरे कोई स्त्री तो है जो कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, हम सबसे ज्यादा भी प्रिय है। एक एक का मतलब पैर भी ऐसे जुड़े हुए चल रहे हैं एकदम। एक कृष्ण का पैर है तो उससे लगा हुआ दूसरी का पैर है, तो और पीड़ा हो रही है। भगवान, ये तो बिल्कुल चिपक चिपक के चल रहे हैं, पूरे रास्ते चिपक चिपक के चल रहे हैं। पैरों के निशान एकदम ऐसा कि क्या करें। अब तो आहें निकल रही है, आहें अंदर से दर्द की, कि कृष्ण तुमने हमें छोड़ा। हमें अब इस बात का दुख नहीं है कि कृष्ण ने हमें छोड़ा, अब दुख ये है कि हमें छोड़ा तो छोड़ा, तुम तो किसी को ले गए। गाड़ी बिल्कुल गड़बड़ा गई। तुम उसको भी छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम सबको छोड़ देते। लेकिन यहाँ तो ईर्ष्या इतने चरम पर आ गई, इतने चरम पर आ गई कि दुख का कारण ही बदल गया। अभी इस बात का दुख ही नहीं है कि कृष्ण ने हमें छोड़ा, तो इस बात का दुख है कि कृष्ण किसी और को ले गया। बताओ ऐसे में कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। कितना सुंदर एग्जाम्पल सखियों ने, गोपियों ने सेट कर दिया। और आप जो गोपी कृष्ण के साथ हैं उनकी मना स्थिति यहाँ समझाई जा रही है। आगे आगे बढ़े तो देखा कि पैर एक ही रह गया, दूसरी गोपी का पैर नहीं दिख रहा। अब पहले तो सांस में सांस आई, अरे पैर एक हुआ, राइट। यानी कहीं तो जाके कृष्ण अकेले, यानी वो गोपी कहाँ है, मुझे ढूंढो। अब देखो खोज, जो चित्त कृष्ण को ढूंढ रहा था वो कृष्ण को नहीं ढूंढ रहा, भटक गए माया में। अब उसे ढूंढ रहे गोपी को, ये कहाँ है, इसे पकड़े पहले। यानी चित्त भटक गया, अपने इष्ट से हटकर उस पर टिक गया जिससे ईर्ष्या हुई। यही तो होता है ना, जब ईर्ष्या हो जाती है, विकार आ जाता है, तो आप भगवान से हट जाते हो, उस इंसान का चिंतन करने लगते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। चिंतन भटक गया, अब ढूंढ रही है वो गोपी गाय, पहले इसे ढूंढेंगे, इसकी पिटाई कराएंगे, ये इसकी आज बैंड बजाएंगे। और कृष्ण, अब कोई कृष्ण को नहीं ढूंढ रहा। कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण, भूल गए। इतनी ईर्ष्या का विकार इतना हावी हो गया कि उसी को भूल गए। और वो गोपी की मनोदशा कैसी थी, वो तो अहंकार के चरम पर थी कि कृष्ण सबको छोड़कर हमको ले लिए। वाह वाह वाह, कितना मजा आया। उसके मन में करुणा संवेदना नहीं जगी कि कृष्ण मैं अकेले नहीं जाऊंगी। वो प्रेम नहीं आया कि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मैं इसमें मान समझती हूँ, पर ये यात्रा अकेले की नहीं है, तो तुम मुझे यहीं छोड़ दो, या मेरी सारी सखियों को, सारी गोपियों को साथ ले लो। उसके मन में ये भाव नहीं आया। वो अहंकार में डूबी बैठी थी कि बस कृष्ण मुझसे अधिक किसी से प्यार ही नहीं करते, कृष्ण ने बाकी सबको छोड़ दिया, और बस मैं और कृष्ण मुझे बाहों में उठाए उठाए कर रहे हैं, मुझे बालों से, मेरे बालों को फूलों से सजा रहे हैं, मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण ने रियलाइज किया कि कृष्ण ने उन्हें बाहों में उठाया, उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए, और फिर कहा, फिर उसने मुझसे पूछा, फिर उन्होंने कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं दिखाई है, इसमें लिखी है, और रोमांच उनके अंदर भरा जा रहा है। लेकिन उस रोमांच में अहंकार है, और ये इस स्तर का अहंकार है कि वो अपनी सखियों की पीड़ा भूल गई उस समय। वो एक गोपी, अभी गुरुदेव को माँ गायत्री मिल गई और गुरुदेव को समाज की पीड़ा याद नहीं आती, तो वो लौट के आते हैं। जो महान मानव है वो भगवान बुद्ध महानता के चरम पर पहुंच गए, लौट आए ना। आप उन्हें मिल गए थे कृष्ण, अहंकार भी नहीं होता, मान लो केवल प्रेम ही होता, और बस कृष्ण मिल गए, वो इसमें खो जाती तो भी उसमें प्रेम की पूर्णता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बिलखने वाले चेहरे, उन्होंने उनके साथ जिया था, उनकी पीड़ा कैसे भूल गई वो उस पल कि हाउ कैन आई गो अलोन। उसमें तो अहंकार और आ गया, अरे वाह मजा आया,
कृष्ण केवल मुझे ले गए और कृष्ण ने रियलाइज किया तो कहा प्रेम का एक और आयाम सिखाना पड़ेगा, और कृष्ण उनको बीच में ड्रॉप कर गए, रोता बिलखता, छोड़ के चले गए रोता बिलखता। अहंकार टूटा तो टूटा, और अब बाकी सखिया आके उससे मिली, क्योंकि बाकी सखिया तो कृष्ण को भूल गई थी। अब उनका तो कौन कृष्ण चिंतन, जिस कृष्ण के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने घर बार को त्याग दिया, अपने गौ ग्वालों को त्याग दिया। सोचो किस कृष्ण के लिए यात्रा शुरू करी थी। हम भी तो ये करते हैं, परमात्मा के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू करते करते कब भटक गए याद ही नहीं आ रहा। अब वो गोपी तो और बुरे हाल मिली, और बुरे हाल मिली, तो पहले तो ईर्ष्या की लड़ाई चली, फिर गम गलत हुए, फिर समझ में आया कि गलती क्या हो रही है, गलती हो रही है स्वार्थ की। कहीं ना कहीं भगवान जब मिल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं प्रेम स्वार्थी हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अपने इष्ट के अनुभव मिल जाते हैं, तो आप उन अनुभवों में इतना खो जाते हो, इतना खो जाते हो कि आपको उस ध्यान अवस्था में भी कोई याद नहीं आता। और जबकि उस ध्यान अवस्था में हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग हो तो आप हमें लॉस्ट मत करना, हम सबके लिए प्रार्थना कर पाए, और वो केवल आपकी कृपा से होगी। बिकॉज ऑन एंड ऑफ वी गेट दैट, वी ऑल गेट दैट स्टेट ऑफ बीइंग, सबको मिलता है वो एक पल ध्यान का। तो सूक्ष्म पे तो ये भाव लगातार रखना चाहिए कि प्रभु सबकी एक साथ की यात्रा है, अकेले की यात्रा नहीं है। अब वो गोपी के साथ मिलकर वो सब फिर से यमुना तट पे आ गई। वो जो गोपी एक थी, जो सोच रही थी कि बस कृष्ण की मैं हूं और मेरे कृष्ण है, उनकी सबकी सिसकियां यमुना तट पर आ गई, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, शब्दों को विराम नहीं है, कृष्ण की स्तुति गाई, और उनसे अब प्रार्थना, विकल प्रार्थना होने लगी, कृष्ण हमसे गलती हो गई, वापस आ जाओ। लेकिन अब मैं नहीं था, हम था। कृष्ण मुझसे गलती नहीं हो गई, कृष्ण हमसे गलती हो गई, मैं हम में बदल गया, और मैं हम में बदले बिना प्रेम की परिपक्वता है ही नहीं, प्रेम की पूर्णता है ही नहीं। और जब मैं हम में बदल जाता है तो फिर कृष्ण तो बहुत ही कोमल है, कृष्ण को ना कहना आता ही नहीं है। मैं हम में बदल गया, कृष्ण हमसे गलती हो गई, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ। अब कृष्ण समझ गए कि अब ये सब मुक्त हो गई विकारों से, ईर्ष्या से, अहंकार से, अभिमान से पूरी तरह मुक्त हो गई। अब कृष्ण प्रकट हो गए बीच में, और कौन से, उनके मनपसंद स्वरूप में प्रकट हो गए, मुरली के साथ, पीला पटका पहने हुए, जिस रूप में जिसने चाहा उसे उसी रूप में कृष्ण दिखने लगे। और कृष्ण उनके साथ अब लीला कर रहे हैं, किसी ने लल्ला रूप में, किसी ने प्रेमी रूप में, किसी ने साथी रूप में, किसी ने लाल कपड़ों में देखा है, किसी ने नीले कपड़ों में देखा है, जिसने जैसे चाहा कृष्ण उसके सामने कैसे वैसे ही प्रकट हो गए। लेकिन अब खूबसूरती है कि हर कोई अपना कृष्ण दूसरे से बांट रही है। अरे मेरे कृष्ण ने पीला पटका पहना है, तेरे ने कैसा पहना है। अब सत्संग चल रहा है यहाँ पर, अब सत्संग होना शुरू हो गया। हर गोपी अपने कृष्ण में खो नहीं गई, अपने कृष्ण के रूप स्वरूप का वर्णन दूसरी गोपी से कर रही है, दूसरी ब्रजबाला से कर रही है। सोचो अगर 24 कृष्ण, 25 कृष्ण, और वो 25 कृष्ण एक साथ हो गए तो क्या ही शक्ति का जागरण हुआ, क्या ही दिव्यता का जागरण हुआ। एक दूसरे से वर्णन कर रहे हैं, मेरे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, मेरे कृष्ण को भूख लगी है, तेरे कृष्ण क्या कर रहे हैं। अब कृष्ण किसी के गले लग रहे हैं, किसी को हाथ पकड़ना है, किसी के बाल बना रहे हैं, किसी के साथ बैठ के आंखों से आंखें मटका रहे हैं। कैवल्य, कैवल्य की दशा हो गई है। अब यहाँ पर इन्होंने कई सारी दशाओं का वर्णन भी किया है। अब ये गोपियां उन मुमुक्षुओं के समान थी जिनके पास जिन्होंने कैवल्य प्राप्त किया, संसारनियों की तरह, जिन्होंने एक को पाया था, ब्रह्म विद्या में पारंगत, जो उन्हें दलदल से बाहर निकाल सके, जो उन्हें पकड़ लिया गया था, विश्व और तेजस की तरह जो पकड़ लिया गया था, सुषुप्त की अवस्था तक भी पहुंच गया। अब देखो प्रेम अलग अलग अवस्थाओं में पहुंच गया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था बीत चुकी थी, आत्म सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद तक पहुंच जाती है, राहत की सांस लेते हुए बताएं, क्योंकि यही वह स्थिति है जहां विपरीत चीजें जाती हैं, जहां कोई भावना नहीं होती, जहां शांति के अलावा कुछ ना हो। अब एक ऐसी अवस्था में है जहां ब्लिस, स्टेट ऑफ ब्लिस है, बस ना कुछ कहने के लिए, प्रेम की भाषा मौन, सारे द्वंद समाप्त, सारे क्वेश्चन समाप्त, सारे आंसर समाप्त। क्यों? क्योंकि देह भाव समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, मैं से हम हो गए, समष्टि के लिए भाव जागृत हो गया। और अब इस समष्टि के लिए जब भाव जागृत हो जाता है तो आपको कोई व्याकुलता नहीं होती, आप विचारहीन हो जाते हो, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई थॉट ही नहीं आ रहा। इसे तुर्यावस्था भी कहा गया है कई जगह, तुर्यावस्था, हाईएस्ट स्टेट चिंतन। और इसमें आपके सारे कर्म बहुत खूबसूरती से होते हैं, आपका कोई कर्म रुकता नहीं है देह भाव का, बिकॉज कोई है ना जो आपका ध्यान रख रहा है। फिर व्हेन यू आर इन दैट स्टेट, कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है और बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। तो ये सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है और बहुत सुंदर तरीके से घटित हो रहा है, और अब हर कोई अपने कृष्ण के साथ है। अब
इसके बाद जब ये अवस्था आती है तो भक्त जिज्ञासु बन जाता है और परमात्मा अपने भक्त के भीतर से लीला करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आपने अपना सत्य रजतम सब उस परमात्मा को सौंप दिया। आपके विचार शून्य हो गए, ना कोई प्रश्न बचा ना कोई उत्तर बचा, कुछ कहने के लिए ही नहीं है, और कहने के लिए है तो बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गुरु के सानिध्य में इष्ट की पुकार, और चिंतन इष्ट से भटक नहीं सकता, क्योंकि भटकने का क्या होता है वो देख लिया। अब ऐसे में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न भी भगवान है और वो उत्तर भी भगवान है। यहां से वो आर्टिकल शुरू होता है जो नेहा ने भेजा था। इस स्टेट के बाद बड़े प्रेम से एक गोपी ने कृष्ण से पूछा, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रेम है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेमी है। कुछ लोग अपना दिया हुआ प्यार लौटाने में ही सक्षम होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसके विपरीत आचरण करते हैं। वे बदले में प्यार की उम्मीद किए बिना प्यार देते हैं, भले ही उन्हें प्यार ना किया जाए, फिर भी वे दूसरों से प्यार करते हैं। ऐसा करना क्योंकि उनका स्वभाव होता है। और ऐसे लोगों की एक तीसरी श्रेणी है जो प्यार मिलने पर भी उन्हें दिखाए गए स्नेह का जवाब नहीं देते। ना ही अगर दूसरे उन्हें प्यार नहीं करते तो उन पर कोई प्रभाव पड़ता, उन्हें प्रेम की चाह भी नहीं है। कृष्ण कृपा बताएं, इनमें से कौन सा सर्वोत्तम है और क्यों है? ये आत्मचिंतन के लिए बड़ा अच्छा आर्टिकल है, अपनी अवस्था क्या है ये जानने के लिए बड़ा अच्छा आर्टिकल है, और प्रेम को समझने के लिए बड़ा अच्छा आर्टिकल है। प्रेम के कितने रूप स्वरूप हम ही देख रहे हैं संसार में, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्यार ही दिख रहा है, मोह आसक्ति से बंधा हुआ प्यार, अपेक्षा, ये नहीं किया वो नहीं किया। हाँ, अगर ये वाला रिश्ता सही हो जाए ना तो हमारे जीवन में सारे सुख आ जाए, इसके अलावा कोई कुछ कह ही नहीं रहा, राइट। और यूथ तो प्रेम की उस जिस डेफिनेशन को जी रहा है, उस डेफिनेशन का कोई सिर पैर ही नहीं रह गया। उत्तर बहुत सुंदर आया। पहले प्रकार की प्रेम में जो आपने बात की, जो लोग प्यार करते हैं बदले में प्यार की उम्मीद करते हैं, मेरी राय में वे स्वार्थी हैं। प्रेम सौदा नहीं है, प्रेम के बदले प्रेम की चाह। अपने आराम और खुशी पर तुले हुए हैं। इस जोड़ी को बनाने वाले दो लोग एक जैसे हैं, उनके हृदय में ना स्नेह है, ना प्रसन्नता का स्रोत है, और ना ही आचरण में धर्म है। प्यार करना और प्यार पाना उपयोगी है, यह सिर्फ उनके भले के लिए है। ऐसे प्राणियों में कुछ भी निस्वार्थ या महान नहीं है, क्योंकि भाई प्यार के बदले प्यार। आज आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो क्योंकि आपका बच्चा आपका सारा कहना मान रहा है। कल कोई बच्चा आपके स्वभाव के आपके कहना मानने के विपरीत आ चाहते हो, वो बने डॉक्टर, वो कह मैं बनूं डांसर, हो गया कलेश। कहाँ था प्यार? हो गया ना कलेश। अरे तुमको डॉक्टर चाहिए, तुम्हारे बच्चे को डांसर बनना है, तुमको प्रॉब्लम हो गई। तुम कह रहे हो हाथ पीले कर लड़की शादी करे, लड़की कहते मैं तो नहीं करती हाथ पीले, मुझे तो पूरी जिंदगी कुंवारा रहना है, हो गया क्लैश। कहाँ है प्यार? तो कह रहे हैं ऐसा प्यार है ही नहीं। इसको कृष्ण की नजरों में इसको स्वार्थी बताया गया है। गर्भ में संतान आने से पहले ही 100 थॉट आ जाते हैं, आ गया गर्भ में लड़का आया तो ये, लड़की आई तो ये। कहाँ है प्यार? कोई ये तो कहता ही नहीं आजा बेटा जो तेरे आत्मा के पुकारे से पूर्ण करने में तेरी हेल्प करेंगे। एक भी माँ ये नहीं कहती, अपने सपने पहले ही लाद देते हैं। कहाँ है प्यार? किसी भी रिश्ते में नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं इस प्यार की तो मैं बात ही नहीं करती, इसमें तो केवल ट्रांजेक्शन चल रही है, और इसमें सबसे ज्यादा दुख है। मोस्टली ये ट्रांजेक्शन लव है, ट्रांजेक्शनल लव है, और जहां ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती वहां पीड़ा होती है। तो सबसे आधी से ज्यादा दुनिया दुखी इसलिए, इसमें सबसे ज्यादा दुख है, और इससे बाहर निकलने की चाह भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम तो इसमें बड़ा खुश है, इससे बाहर नहीं निकलना। फिर भगवान को झटके देने पड़ते हैं, नॉक 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 होती है, और जब वो नॉक नॉक होती है तो बड़ा मजा आता है। ठीक है। दूसरे प्रकार के बारे में आपने बात की, जो प्रेम करते हैं यद्यपि बदले में कोई प्रेम नहीं दिया जाता, उनका प्रेम अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए समान होता है। ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, वे बहुत दयालु होंगे, बहुत अच्छे दोस्त बनाएंगे, और वैसे ही स्नेह से भरे रहेंगे। इनको दयालु, इनको भी करुणा की दया और करुणा में अंतर है, इनको दयालु माना गया है, राइट। लेकिन इस वाले उसमें ना एक लेवल होता है कि आई एम द डूअर, मैं एक माध्यम हूं, मैं हूं, यहाँ पर भी मैं है। लेकिन ये बहुत अच्छी स्टेट है कि सोचो आपको ब्लैक बॉल ही मिल रही है फिर भी आप प्यार कर रहे हो, आपको प्रेम मिला है या नहीं मिला आप फिर भी प्यार कर रहे हो। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेज, और ये आएगी, क्योंकि प्रेम एकदम से तो चरम पर नहीं जाएगा। यू विल लिव ऑल द स्टेजेस, देन दैट पर्टिकुलर स्टेज विल कम। आपने कहा एक और प्रकार के लोग हैं जो इन दोनों से भिन्न है, वे उस प्रेम को लौटाने में असमर्थ हैं जो उन्हें दिया गया है। तो फिर उनकी स्थिति के बारे में, जब उन्हें कोई प्यार नहीं दिया जाता। अब ये बहुत ही अच्छा वाला पार्ट था। यूजली हम ये लोग सोच लेते हैं कि यार ऐसे कैसे लोग हैं ना प्यार चाहिए भी नहीं,
देते नहीं वो अलग बात है, चाहिए भी नहीं। व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ बीइंग रोबोट टाइप के लोग, हम यूजली ज्ञानियों को वहां पर रोबोट कह देते हैं। इसका जो विश्लेषण है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगा कि यही आत्मा का उत्तर है कि ऐसा लगता है अंदर प्यार ही नहीं है। कई बार कहती हूँ भगवान तुमने मुझे, कृष्ण मुझे रूखा सूखा बना रखा है, इतना सा भी प्यार नहीं फील होता। किसी को फील हो रहा है उसका मैं क्या करूं, सबको फील हो रहा है, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे इस हृदय में फील नहीं होता कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई रो रहा है तो रो रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, जो उचित और श्रेष्ठ है वो करवा लो, वाली प्रार्थना होती है, उसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं होती। और ये मेरा नहीं है, बहुतों के मन में ये चिंतन आता है कि यार भी रोबोट पता नहीं कैसे से, कोई मर जाए तो रोना नहीं आए, किसी के घर मतलब एक ही है, किसी के घर बच्चे ने जन्म ले लिया तो भी उतना ही स्थिर है, कोई मर गया तो भी उतने स्थिर है, सेम। अरे ऐसे कैसे रोबोट हो गए, दोनों इतने अपोजिट इमोशन है, वी आर सेम। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था। तो कृष्ण ने इतना सुंदर समझाया, इन लोगों को 4 समूहों में बांटा जा सकता है, 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, और इन चारों प्रकारों को कोई आकलन नहीं कर सकता। अपनी मना स्थिति का आकलन आप खुद नहीं कर सकते, बस गुरु ही कर लेगा या खुद कर लोगे सच्ची आत्म समीक्षा पर। कोई बाहर से देखकर एक सा व्यवहार है, अंतःकरण क्या है वो नहीं समझा जा सकता। आत्मा रामस, ये है, इनको नाम बताया। एक तो है आत्मा रामस, अर्थात जो लोग आत्मनिहित हैं, जिनका एकमात्र आनंद ब्रह्मा की प्राप्ति में आनंद लेना है। वे ना तो दूसरों से प्यार चाहते हैं, ना ही इसे देने की इच्छा रखते हैं। ये ज्ञान का चरम है। बस कण कण में भगवान, अणु अणु में भगवान, और मेरा चिंतन, मेरा ध्यान, मेरा भगवान। किसी से हिमालय पे जाके जो योगी जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वो सूक्ष्म से भगवान से प्यार करते हैं, तो उनकी सूक्ष्म की वाइब्रेशन ही बहुत होती है। और फिर इसमें उन्हें सही गलत नहीं कहा जा सकता, उनके लिए यही बना हुआ है। प्रॉब्ली उन्होंने जन्म ही उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए लिया होगा ना। तो यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन राइट और कौन रॉन्ग, एंड वी आर नो वन टू डिसाइड दिस, वी आर नो वन टू डिफाइन दिस। क्योंकि इस धरती का जो बैलेंस है वो हर तरह के प्रेम से चल रहा है। एक ही तरह का प्रेम होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगी, राइट। प्रेम की भी अवस्थाएं हैं, और इस धरती पर वो बैलेंस बनाने के लिए भगवान ने किसी को किसी अवस्था में रखा है, किसी को किसी अवस्था में, क्योंकि कण कण तो भगवान की इच्छा से हिल रहा है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें इस संसार में आके भी संसार से कोई लेना देना नहीं। हम भगवान सुखदेव को याद तो करते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस भगवान में चिंतन, ना किसी से प्यार करना है, ना किसी से प्यार चाहने की इच्छा है, राइट। दूसरे प्रकार के होते हैं आप्तकाम, यानी जिनकी हर इच्छा पूरी हो चुकी है, डिजायरलेस, जिनका दिल किसी चीज के लिए लालायित ही नहीं है। ऐसे लोगों को दूसरों और उनके प्यार की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए वे उदासीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर राधा जी इच्छा है, इसीलिए प्रकृति की आवश्यकता है, राइट। क्योंकि प्रेम पूर्ण तो नहीं हुआ ना, लेकिन इस अवस्था तक आना भी तो चाहिए। डिजायरलेस कहाँ होते हैं? अभी अपने मन में देख लो, क्या कोई ऐसा है जिसकी कोई एक इच्छा भी ना बची हो, ना संसारिक ना आध्यात्मिक? आध्यात्मिक इच्छाएं तो है ही ना कहीं मूल में। अभी कृष्ण कहते हैं मैं 1 महीने के लिए अनुभव नहीं होगा, बैंड बचेगी। अभी आपका इष्ट कहते हैं नो मीटिंग फॉर 1 मंथ। आ गई इच्छा जन्म, ऐसे कैसे, तुम दिखते तो रहो कम से कम, थोड़ा सा तो आ गई इच्छा। सो वी आर नॉट डिजायरलेस। ये स्थिति बहुत ऊंची है, यहाँ तक आ तो जाओ पहले कि ना संसारिक इच्छा रहे कोई, ना आध्यात्मिक इच्छा रहे, कोई इच्छा नहीं। आप एकदम खाली हो गए। आप जब एकदम खाली हो जाओगे तो भगवान को आपके अंदर प्रकृति डालनी पड़ेगी, आपको धरती पर रखने के लिए। ठाकुर इस स्थिति में थे, डाला गया ना खाने के प्रति, हर 2 घंटे में कुछ खाएंगे। दैट वाज द स्टेट। कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस भगवान। दोनों अवस्था मिक्सर है। माँ शारदा डाली गई ना वो स्टेट। ऐसे लोगों को भगवान को धरती पे रखना हो तो भगवान उनके अंदर कुछ सिस्टम में डालते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में कुछ डाल देते हैं, क्योंकि हम डिजायरलेस नहीं होते। उसे प्रकृति कहते हैं। जो डाला गया वो राधा है, वो राधा तत्व प्रकृति है, क्योंकि ये वो कृष्ण हो गए, ये उस स्टेट पे कृष्ण हो गए। तीसरे प्रकार की वृत्ति कृतज्ञ होते हैं, जिनके अंदर कुछ देने की क्षमता नहीं होती, दूसरों से लेते ही रहते हैं। तो आप बाहर के आवरण से पता नहीं लगा सकते, उन्हें लेना है लेना है लेना है। दे हैव नो ग्रैटिट्यूड फीलिंग एट ऑल। किसी के लिए लेते जा रहे हैं और वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड के बिना प्रेम का जन्म इम्पॉसिबल है। ग्रैटिट्यूड टू द हाईएस्ट, जड़ चेतन के प्रति ग्रैटिट्यूड, काली बॉल, अच्छी बॉल, सफेद बॉल, हर चीज के प्रति ग्रैटिट्यूड, जीवन की हर सिचुएशन के प्रति ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। चौथे प्रकार के व्यक्ति को गुरुद्रोही कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति वह होता है जिसे अपने बड़ों के स्नेह को धोखा दिया है और जो उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार करता है। अब देखो, तीसरे प्रकार का फिर भी ठीक है, राइट, उससे वो लोगों से ले रहा है पर पलट के कुछ दे नहीं रहा, राइट, न्यूट्रल गियर में पड़ा है, इकट्ठा कर रहा है। चौथे प्रकार का ले भी रहा है और बदले में उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है। प्रेम को नहीं मान रहा है, प्रेम को फील नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, पर बदले में व्यवहार का स्तर बहुत निम्न है। उसे गुरुद्रोही की संज्ञा दे दी कि ये तो बिल्कुल ही कौन से स्तर पे है,
बट देन अगेन इट इज नॉट अवर बिजनेस, दिस इज नन ऑन अवर बिजनेस कि हम दूसरे का आकलन लगाएं। स्वाध्याय है ना, हमको देखना है हमारी कौन सी अवस्था है, हम कहाँ हैं। हम अभी ईर्ष्या में अटके हैं, गोपियों वाले स्टेज बने, अभी तो हम वही नहीं पहुंचे कि युग धर्म की पुकार आए और हम करची लेकर किस हाल में दौड़े चले जाए, अभी तो हम वही नहीं है। स्टेज बनी क्रॉस नहीं हुई कि गुरुजी ने आवाज लगाई और हम भागे चले आए। हम कपड़े भी नहीं देख रहे, हार भी नहीं देख रहे, हम सोच रहे अभी तो मेड आएगी, अभी तो ऐसा होगा, अभी तो वैसा होगा, हमें 100 काम याद लगे, तो हम पहली स्टेज पे भी नहीं पहुंचे कि एक आवाज और हम दौड़े दौड़े चले जाएं। लेकिन कोई और आपकी स्टेज का अंदाजा नहीं लगा सकता। इट इज वी हु नीड टू सिट विद अवर मास्टर एंड वी नीड टू इंस्टेंटली अंडरस्टैंड। अब कृष्ण अपने प्रेम की परिभाषा बता रहे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लव आई एम कैरिंग। जहां तक मेरी बात है, जब भी मुझ पर प्यार बरसता है, कभी कभी मैं उसे वापस नहीं लौटाता, बिल्कुल वापस नहीं लौटाता। क्यों नहीं लौटाता? क्योंकि जब कृष्ण प्रेम वापस नहीं लौटाएंगे तो चिंतन कृष्ण पर ज्यादा हो जाएगा। जैसे चिंतन ज्यादा होगा तो उनके गुण ज्यादा आएंगे और उनसे प्रेम ज्यादा हो जाएगा। इसका कारण है कि मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझसे अधिक से अधिक प्यार करें, मेरे अधिक और समर्पित हो जाएं और केवल मेरे बारे में सोचें, मेरे भक्त बन जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बहुत प्यार करते हो, राइट, लेकिन आपको लग रहा है कि सामने वाले की यात्रा गड़बड़ा रही है, कुछ इधर उधर है, आप उससे 8-10 दिन बात मत करो। आपने स्थूल में बात नहीं करी, पर 8-10 दिन चिंतन उसका भी आप पर और आपका भी उस पर। किसी ने आपको क्वेश्चन भेजा, ठीक है, ये सोचे कि यहाँ से उत्तर आएगा, आप रिस्पॉन्ड मत करो 4 दिन, मैसेज देख के भी जवाब मत दो। वो बार बार जाके व्हाट्सएप विंडो खोलेगा, आ सकते हो, उत्तर कब आएगा, उत्तर कब आएगा, उत्तर कब आएगा, मिल गया ना, चिंतन चला गया ना। और फिर उस 4 दिन में प्रश्न, अरे बहुत ही बिजी रहती है क्या, अहंकार है क्या, फलाना है क्या, कितनी सारी चीजें, कितनी सारे लेयर्स शेड हो जाएंगी, पता नहीं अपने को समझते क्या है, क्यों नहीं उत्तर दिया। फिर आप, और अगर प्यार उस पर अहंकार गलता जाएगा, मैंने क्वेश्चन भेजा आपने देखा नहीं क्या, प्लीज उत्तर दे दो, फिर आप रिक्वेस्टिंग मोड में चले जाओगे, मोड्स विल चेंज, तो लेवल ऑफ लव इज गेटिंग चेंज्ड, लेवल ऑफ लव इज गेटिंग चेंज। तो एक दूसरे के माध्यम से सीख रहे हैं ना, तो कृष्ण ऐसे बड़े मजे लेते हैं। और अनएक्सपेक्टेड कभी कुछ भेज दो, जब एक्सपेक्ट नहीं किया आउट ऑफ द बॉक्स भेज दो। तो प्रेम ना बड़ा फ्लेवरिंग है, बड़ा बड़ा फ्लेवर है इस प्रेम में, और इतने सारे फ्लेवर हैं और हर फ्लेवर का अपना एक स्वाद है भाई। खाना बनाओगे तो मीठे का अपना स्वाद है, नमकीन का अपना स्वाद है, खट्टे का अपना स्वाद है, हर चीज का, और मसाले भी सारे डलेंगे। हर समय नमक हल्दी का उबला हुआ खाना तो खा नहीं सकते हो, बोरिंग हो जाएगा, शाश्वत नहीं चाहिए भाई नमक हल्दी का, यू नीड सम फ्लेवर्स, राइट। तो वो फ्लेवर है जिन पर इस फ्लेवर का भी असर नहीं पड़ता। कृष्ण कह देते हैं अच्छा तुम्हारे पे मैं काम करूंगा, अपने आप छोड़ दो, काम सभी पे कृष्ण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कितना प्रिय हूँ, कितना अपरिहार्य हूँ, मेरे प्रति अपनी तुम्हारी भक्ति और अधिक हो गई है, और अब कुछ समय के लिए मुझे खोने की पीड़ा से जब तुम गुजरे तो तुमने वह सब त्याग दिया जो तुम्हारे पास था। क्या था? अहंकार, ईर्ष्या, विकार, सब त्याग दिए तुमने, वो सब त्याग दिया उस पीड़ा में। जब हम विकल होकर भगवान की पुकार लगाते हैं और हमारे अश्रु गिरते हैं, तो उन अश्रुओं से कारण शरीर की सफाई होती है। कारण शरीर की सफाई और किसी चीज से नहीं हो सकती, और कोई रास्ता नहीं है। और कारण शरीर की सफाई में जब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके हार्ट चक्र पर कुछ नहीं हो रहा होता, पर आंखें बह रही होती हैं, आंखों से टप टप गिर रहा है, एंड यू आर न्यूट्रल इन स्टेट, आपको अंदर कुछ फील नहीं हो रहा, पर आंखों से पानी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। बड़ी कृपा वाले पल हैं। तो अपनी अपनी स्थिति का आकलन खुद ही लगाना है, और कृष्ण तो अपना काम करते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं मैं तुम्हारी भक्ति को दृढ़ करने के लिए वो सब करूंगा जो करना आवश्यक है, जो तुम्हें अब तक प्रिय लगता रहा, हो सकता है उसके जैसा कुछ भी ना करूं जो तुम्हें प्रिय लगता हो सकता है सब कुछ वो करूं जो तुम्हारे लिए अप्रिय हो, जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो। आई कैन डू एनीथिंग बट आई विल मेक श्योर दैट योर भक्ति रीच टू द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ लव। आई विल मेक श्योर दैट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप प्यार और निस्वार्थ नहीं, मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति से मैं कितना प्रभावित हो जाता हूँ। अब जो इस सब के बाद भी मुझसे प्यार कर पाए बिना शिकायत के, भगवान से प्रेम करते हो ना, गुरु से प्रेम करते हो, तो कुछ हो जाए शिकायत कभी मत करो, नेवर कंप्लेन, नेवर एवर कंप्लेन, इतनी सी शिकायत भी नहीं। रो लो, सिर फोड़ लो, अपना भी उनका भी, उनसे लड़ाई करो, उनसे झगड़ा करो, अपने मन की हर बात कहो, पर शिकायत मत करो। क्यों मत कहो कि तुमने क्यों ऐसा किया, ये मत कहो, ये बिल्कुल मत कहो। बस वो शिकायत ना करना और अपना हर भाव रखना। आप अपने माता पिता के फॉर्म में रख दो, आप साथी के फॉर्म में रख लो, सखा के फॉर्म में रख लो, आप जिस भी फॉर्म में रख लो, इट इज गोइंग टू वर्क। और आपके आंसुओं से, आपकी परिस्थितियों से, जो भी आपको दिया गया है उससे आपके विकार ही शेड होंगे और बहुत शेड। और एक जो मुझे बहुत खूबसूरत बात अब समझ में आती है, वो ये आती है कि भगवान हमें कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हम जितना भगवान को प्यार करते हैं, भगवान उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा हमको प्यार करते हैं।
हमारा प्यार तो भी इसी जन्म का है, अभी 2 4 5 10 वर्ष पहले भी शुरू हुआ हो तो बड़ी बात है। भगवान का अनंत जन्मों का है, और जितना विरह हम सह रहे हैं उसका 1000 टाइम्स विरह भगवान हमारे लिए सह रहे हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो इसलिए वो हमें नहीं भूल सकते, हम अभी भी भूल सकते हैं। हमारे प्रेम में कारण है, हमको इतना मिला है, गुरु से इतना मिला है कि हमारा प्रेम कारण से है, उनका अकारण है। उनका प्रेम अकारण, उनके प्रेम में कोई कारण नहीं है। एक दूसरा ये कि कोई भी मुश्किल आनी हो ना, जैसे मान लो मैंने अपनी लाइफ में भी फील किया कि अब देह है तो देह से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, राइट। और कर्म जितना ज्यादा डॉक्टर्स में, मेडिकल में और देह पर और पैसे से कटता है ना, उतना और कहीं नहीं कट सकता। मान लो मेरे हिस्से में पेट में दर्द लिखा था, ठीक है, तो एक पेट का दर्द तो संसार की तरफ से हो जाए और उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के जाना पड़े, मुझे पेट में कोई प्रॉब्लम हो, मैं दवाइयां खाऊं, फलाना खाऊं। एक पेट का दर्द है, मुझे एक्सेस ऑफ एनर्जी से हो जाए, भगवान की दी की उस एनर्जी से हो जाए। दोनों ही स्टेट ऑफ बीइंग में मेरी देह पेट दर्द सह रही है, राइट। लेकिन द ब्यूटी ऑफ कृष्ण ऑफ द लव इज कि पेट दर्द तो सहना ही था, लेकिन वो पेट दर्द भी भगवान का दिया हो जाए तो वो कितना दिव्य लगने लगेगा। अच्छा, इट इज ड्यू टू दैट एनर्जी ऑफ लव आई एम गेटिंग अ स्टमक एक। तो आपका चिंतन उस भगवान पर और ज्यादा टिक गया ना। आध्यात्मिक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो आते हैं वो भी इसी का नतीजा है। दिल में गड्ढे हो रहे हैं, हम लोग बात करते रहते हैं, कुछ हो रहा है अंदर, कुछ हो रहा है अंदर, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सब आपकी देह को इन सब चीजों से होकर गुजरना था। आपको वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आना ही था। सोचो वो संसार के किसी झटके से आता, उसकी जगह वो अध्यात्म से आ रहा है, गुरु हाथों में लेकर वो दे रहा है और प्रारब्ध निकाल रहा है, और आपका चिंतन गुरु से और गहरा होता जा रहा है। तो इजंट इट नॉट अ बेस्ट स्टेट कि कर्म भी कट गया, गुरु का चिंतन भी बढ़ गया, गुरु से प्रेम भी हो गया, और गुरु से जुड़े हुए लोगों से जुड़ गए उस चक्कर में, और ज्यादा जुड़ गए। मतलब मी माई सेल्फ हैज बीन इंट्रोड्यूस टू मैनी ड्यू टू दिस स्पिरिचुअल डिप्रेशन। पता नहीं कितने लोगों से बात कराई, गुरु जी ने कितने लोगों से जोड़ा। आज लगता है अगर वो सब स्टेट ऑफ बीइंग नहीं आती तो जुड़ती ही नहीं। पता ही नहीं चलता कि प्रेम क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि साधक क्या होता है। साधक होने की डेफिनेशन समझ में आई, अच्छा ये भी करना पड़ता है। हर किसी में कुछ ऐसा था जो अपने पास नहीं था, हर किसी में कुछ ऐसा था। सो इट वाज सो मच ऑफ लर्निंग। तो अकेले डिब्बे में रह के चलने वाली तो यात्रा है ही नहीं। तो कुछ ऐसे पॉइंटर है। और अब जब इस वाले आर्टिकल को देखती हूँ तो ये समझ में आया कि प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। कई सारे रोल प्ले हैं, जब वो जौन सी चाबी चला दे तब वो वाला प्रेम होता है। तो अब ये भी कहना बंद हो जाएगा भगवान प्रेम नहीं है क्या। उनको जैसा प्रेम देना है, जिसके लिए देना है वो वैसा दे देंगे। किसी के लिए प्रेम में पागल कर देंगे, किसी के लिए सूखा कर देंगे, किसी के लिए अभी 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं आ रहा, अभी आगे 1 घंटे बाद इतना प्रेम आएगा कि उसे देखते रहो बैठे बैठे पागलों के जैसे। सो इट इज द मास्टर हु इज द कंट्रोलर, एंड व्हेन मास्टर इज द कंट्रोलर देयर नीड टू बी एम्प्टी, शून्य। जो दे रहे हो, जैसा दे रहे हो, उसे जीने की क्षमता दे दो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। एंड अल्टीमेटली एक ही चीज है, शरणागत हम शरणागत, करिष्य वचनम तब शरणागत। जो कहोगे वो करवा लो, करेंगे भी नहीं, करेंगे वाली स्थिति से बाहर आ गए, करवा लो, हमसे ना हो पाएगा। जो कहते हो वो करवा लो। और अब तो ऐसा कहा जाता है, मन में वैसा भाव आता है, कहो मत, बताओ मत, आके कर जाओ। दैट इज वन ब्यूटीफुल थिंग। जैसे आज हुआ, मैसेज आया, एक इंट्यूटिव फीलिंग आई बहुत प्रबल, शाम को सत्संग का मैसेज अभी डाल दे। उस समय एक पॉइंट के लिए आया, क्या सत्संग करूंगी इस इतने छोटे से आर्टिकल में, इमीडिएटली ड्रॉप किया। इमीडिएटली नहीं, ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कर दो, लेट मी डू इट राइट नाउ, मैसेज डाल दिया। एंड सी द ब्यूटी। अब नॉट आई एम फीलिंग कृष्णा लव मोर, क्या मैं इस पल में उस परमात्मा का प्यार और ज्यादा अनुभव नहीं कर रही होंगी कि उन्होंने कहा और मैं सोच रही थी 10 मिनट या 5 मिनट क्या बुलवाओगे, एंड आई कैन सी द टाइम, आई कैन सी द टाइम। सो मैं उस परमात्मा के प्रेम को और ज्यादा अनुभव कर पा रही हूँ ना अपने अंतःकरण में, कि उन्होंने कितने सुंदर प्रेम की परिभाषा लिख दी, और वो आर्टिकल पढ़वा दिए, नींद नींद में आर्टिकल पढ़वा दिए, 2 ध्यान करवा दिए, क्या क्या उन्होंने उस मैसेज के बाद से अब तक क्या क्या घटित नहीं करवा दिया। सो दिस इज द ग्रेस, ये कृपा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये तभी है जब वो जो कहे वो कर दो, बिना परिणाम की इच्छा करे। तो फिर से सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू, उस दिव्य चेतना को जिसके माध्यम से उत्तर आया। कल ही इसका ध्यान हुआ था नेहा का, और आज इसने कुछ ऐसा किया। शी इज अ कंट्रीब्यूटर, ऑलवेज सेड, और सभी कंट्रीब्यूटर है। इसकी चेतना को नमन, इसके भीतर बैठे राधा कृष्ण तत्व को नमन, सभी को बहुत 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 सारा आभार। और नाउ ओवर टू यू ऑल। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का भाव नहीं आ रहा, किसी को कुछ एड ऑन करना है, किसी को अपनी जर्नी का कुछ एड ऑन करना है, क्या समरी उठाई वो बताना है, तो यू कैन जस्ट शेयर इट आउट। अपने भीतर के कृष्ण को सबके भीतर पहुंचाना है, तो यू कैन जस्ट शेयर इट आउट। कृष्ण 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 कृष्ण
यहाँ तब से आप मतलब जब से यहाँ आपने शुरू किया और ये मेरे आसपास ही दौड़ रहा है और तब से ये आपको देख रहा है और ये बोल रहा है कि ये बोल क्यों रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, और ये न्यूज की तरह क्यों बोल रही है। फिर ये कान में लगा के सुन रहा है, इधर कुछ कर रहा है, उधर कुछ कर रहा है, ये चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं भी चल रही हूँ। तो ये बहुत ही आज का बहुत ही बढ़िया था इसके साथ और सबके साथ। तो मुझे लगा कि यही आसपास खेल रहे हैं कहीं लड्डू गोपाल। किसी के भीतर से खेल रहे हैं ना, उसको मजा आ रहा है ना सुनने में, उसको समझ में कुछ नहीं आ हाँ रहा, बहुत। लेकिन उसको वो आवाज नहीं लेकिन हाँ वो सुन रहा है, बार बार कान से निकाल के सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। कितने वर्ष का बालक है? ये 4.5। सोचो, आत्मा की जागृति तो पूरी है ना, 4.5 वर्ष का बालक है, कृष्ण की बात हो रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, फिर भी सुनना है। क्या बोला था आज दिन में ये, 5 साल में आधा साल कम। इससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो 5 साल में आधा साल कम। 5 साल में आधा साल कम। आधा साल कम मतलब इसने 4.5 नहीं बताया, ज्यादा बताया। आधा साल कम है ये। अच्छा ठीक। सब लोग अपने अपना दीदी भाव। मुझे पूछना है कि आप बोल रहे थे ना कि जैसे अकेले की यात्रा नहीं है, साथ में जाना है, वो दीदी कितना मुश्किल है रिमेम्बर करना, क्योंकि सच में हम बहुत, मुझे लग रहा है कि वो तो कैसे रिमाइंड रहेगा, हमें तो याद ही नहीं बस रहेगा, पुकार। क्योंकि हम सच में ही भूल जाते हैं। और दूसरा दीदी एक इसमें एक प्रश्न और भी था कि फिर तो जितने भी सभी जो हमारे संत लोग हैं सभी का वही भाव रहता होगा कि सबकी, या सब अकेले क्या जाऊं, सबको लेके जाऊंगा, सबको हमें लेके हमें जाऊंगा। चिंतन नहीं करना ना किसका क्या भाव है, मेरा चिंतन मेरे परमात्मा से हट जाता है ना जब मेरा भाव, हमारे को ये चिंतन नहीं करना ना किसका क्या भाव है, हमारा चिंतन हमारे भगवान से हट गया ना उसमें। और अगर कोई संत स्तर पर बैठा है तो देखो कोई तो दिव्यता है, हमें चिंतन भी करना है तो उनके गुणों पर करना है, उनकी दिव्यता पर करना है। और अगर हमने कोई एक सत्संग, मानो 15 मिनट का सत्संग सुना, आपको 15 मिनट में हो सकता है 12 मिनट का सत्संग अच्छा ना लगा हो, लेकिन उसमें कोई 2 मिनट ऐसे होंगे जो आपके लिए होंगे, जो आपको लगेगा ये वाली बात तो बड़ी अच्छी थी। और जब जब तक सब कुछ जीवन में आचरण में नहीं उतरा तब तक बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, दिस नो हार्म लिसनिंग। तो और किसकी क्या यात्रा है, भगवान ने बैलेंस बनाना ना इस धरती पर प्रेम का, ये तो कृष्ण ने बोला ना, तो उनको हर अवस्था का प्रेम चाहिए इस धरती पर, हर अवस्था का। चाहते तो एक ही गुरु सब कुछ कर देते, फिर भी मल्टीपल फ्लेवर के गुरु इस धरती पर है, क्योंकि मल्टीपल फ्लेवर के इंसान इस धरती पर है ना। कैसे मैनेज करेगा एक गुरु सबको, कर भी सकता है पर फ्लेवर मल्टीपल है। कोई कहता है कर्मयोग सब कुछ है, कोई कहता है क्रिया योग सब कुछ है, कोई कहता है भक्ति योग सब कुछ है, कोई कहता है शरणागति सब कुछ, कोई कहता है सब बेकार है, प्रकृति सब कुछ है। इतने सारे हैं, आप कैसे करें। सो दे आर सो मल्टीपल फ्लेवर्स। हमें हर फ्लेवर का स्वाद लेना है, हमें किसी भी, देखो जिस तत्व पे 17 स्तंभ से परे जाकर हम किसी योग में नहीं है, हम किसी योग में नहीं, हम प्रेम योग में। और प्रेम योग में सारे योग अपने आप समा जाते हैं और बड़ी कृपा से प्राप्त होता है प्रेम योग, बड़ी कृपा से। गुरुदेव ने एक ही तो मूल मंत्र दिया, प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन कहीं लिखा नहीं, किसी किताब में लौट लौट के आता नहीं, बस गुरुदेव कह के चले गए। गायत्री परिवार का आधार है प्रेम प्रेम प्रेम। कोई तुमसे कहे तुम्हारा गुरु ढोंगी है मान लेना, कोई तुमसे कहे तुम्हारा गुरु तांत्रिक है मान लेना, कोई कहे तुम्हारा गुरु बहुत ही बुरा है, उससे बड़ा कोई है नहीं मान लेना, कोई कहे तुम्हारा गुरु तुमसे प्रेम नहीं करता मत मानना, बस इसी एक बात को मत मानना, गुरुदेव जी कह के गए। तो जितना बड़ा परिवार उन्होंने प्रेम के आधार पर खड़ा कर दिया, तो ये कृपा नहीं है कि वो किताबों से ज्ञान बांट रहे हैं और हमारे जीवन में प्रेम तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं जो कहीं किताबों में भी नहीं लिखा। दिस इज अ ब्लेसिंग। तो हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे जीवन में उस गुरु की इच्छा के बिना कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। तो अगर एक वीडियो भी आपकी लाइफ में आ रहा है जो सत्संग से, अध्यात्म से रिलेटेड है, तो आपके गुरु ने भेजा है दरवाजा खटखटाने के लिए कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ रखा है, बस श्रद्धा समर्पण से समय निकालकर सुन लो। कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो तुमने किसी इच्छा से तो सुना नहीं, कोई इच्छा तो थी नहीं, कर्म करने से पहले परिणाम का तो भाव ही नहीं था। तो इफ समथिंग इज देयर गुड, नहीं तो कर्म कट गया, उस आत्मा से कोई कर्म होगा, उसको सुनना होगा, 5 मिनट कट गया, कार्मिक क्षय। देयर इज समथिंग हैपनिंग इन यूनिवर्स विद एवरी सिंगल एक्शन जो भी हम करते हैं। अगर आपने किसी को 15 मिनट यूट्यूब पे सुना है ना, तो उस आत्मा से कोई कार्मिक तो था ही, कुछ भी नहीं मिला तो कर्म तो क्षय हो गया, क्योंकि आपका चिंतन तो उस पर चला गया, चिंतन तो और चला दीदी गया। आप
आप ये क्यों बोल रहे थे कि खुद से मत ढूंढ के देखो? क्या रिसर्च करोगे? गुरुजी ने सब तो लिखा है, क्या ढूंढोगे? खुद से सब मिल जाएगा। खुद से ढूंढोगे तो भगवान से चिंतन हटेगा ना। खुद से करना है तो ईश्वर का नाम लेना ही सर्वोपरि है। बस खुद से करने लायक क्या है? नहीं दीदी, ऐसी ना एक दिन मैं बोर हो रही थी तो मुझे लगा कुछ इंटरटेनमेंट करना चाहिए, तो मैंने कहा, मैंने ऐसे डाल दिया गॉड मूवी, मतलब गॉड से रिलेटेड कोई मूवी आ जाए, तभी मुझे ये जो अपने ये मैं भूल गई उनका नाम, घनश्याम, जो अक्षरधाम वाले भगवान जी हैं, उनका नाम क्या है? मैं भी लाई उनकी कुछ किताबें, राधा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। नीलकमल, स्वामी नारायण, नीलकमल, नीलकमल, नीलकंठ जी। तो उनकी देखी नारायण। तो दीदी इतना इतना अच्छा लगा, और फिर मुझे एक अजीब सा लगा फीलिंग कि उनकी जो लाइफ की वो देखो, उन्होंने बहुत तप किया। मुझे लगा उनका नाम वो काफी, मतलब ये 200 साल पहले ही आए थे, पर बिल्कुल बहुत, मतलब काफी कम लोग ही जानते हैं और पूछते बहुत बहुत बड़ा है, हम लोग नहीं जानते अक्षरधाम की कितनी अच्छा ब्रांचेस हैं। पर यहाँ पर ये समझो कि आपको लग रहा है कि आपने ढूंढा, आपने कहाँ ढूंढा? आपके मन में एक उथल पुथल हुई, तो वो उथल पुथल क्या परमात्मा नहीं थे? और ढूंढा भी गॉड, यही तो ढूंढने के लिए कह रहे हैं। कोई प्रवचन में ढूंढो, ढूंढा तो उन्होंने तो करवाया जो करवाया। हमने भी देखा, भी अक्षरधाम गए थे, उनकी सारी मूवी देखी नीलकंठ की। क्या ही दिव्य जीवन, क्या ही सुंदर खूबसूरत जीवन। सीख नहीं होगे, जो सीख सकते हो वो सीख लो, बस उतना ही है। सीखने योग्य है, सीख लो। और कितनी छोटी सी उम्र से मुझे उनके जीवन में, जो उनकी स्टोरी में सबसे सुंदर चीज थी वो ये थी कि उन्होंने एक संत को कहा कि तुम्हारे पास एक लोहे का वो है, सर्किल है, लोहे का छल्ला है, राइट, और तुमको इसके साथ पानी में तैरना है, ऐसा कुछ तो था। पर उसका जो आंसर था, उन्होंने, संत ने, कई साल बाद संत उनको मिले, अगर किसी को याद है तो बताओ मुझे। वो स्टोरी का जिस्ट याद रह गया कि अगर लकड़ी लोहे से चिपक जाए तो भी पानी से पार उतर जाएगा लोहा। तो भगवान परमात्मा लुकी लूपी लकड़ी को पकड़ लो, और फिर ये भवसागर अपने आप तार हो जाएगा, पार हो जाएगा। नहीं तो लोहा डूब जाएगा, लोहा पानी में डूब जाएगा। लेकिन उस लोहे के सर्किल को, उस लोहे के रिंग को लकड़ी में डाल दो और लकड़ी को पानी में छोड़ दो, तो लोहा डूबेगा नहीं। तो हम लोहा है, हम डूब सकते हैं इस समाज में, इस जल में, इस माया में। अगर हम गुरु रूपी लकड़ी को पकड़े रहे कस के, और उसमें भी उनसे कहते हैं आप हमें पकड़ लो, अब नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम भवसागर से पार अपने आप उतर जाएंगे, निकाल के ले जाएगी वो लकड़ी, वो परमात्मा अपने आप। तो दैट वाज द वेरी वन ब्यूटीफुल थिंग विच टच्ड। और उनका तप, क्या ही तप था इतनी छोटी सी एज में। सबसे बेस्ट लाइन पूरी मूवी में, एक लाइन बेस्ट है, जहाँ परमात्मा है वहाँ भय नहीं हो सकता। एक लाइन पूरी मूवी में ये है, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बताया हुआ है कि वो शेर भी आ जाता है। तो याद है वो, मतलब वो बैठे रहते हैं तब करने, हाँ, बहुत ही प्रेम से छोटी वो शेर, अवस्था में, हाँ, और शेर भी आ जाता है तो वो हिलते नहीं है, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ भय नहीं हो शेर सकता। तो मीरा वाला बसा हुआ है ना, भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। तो गुरुदेव ने हर जगह लिखा है, मीरा वाला शेर अंदर अभी तक बैठा है कि भैया शेर को तिलक करने का मौका मिलेगा क्या कभी? इतना तो इतनी डेयरिंग कहाँ से आएगी कि शेर, नरसिंह भगवान आ गए उनका तिलक कर दो? इतनी डेयरिंग कहाँ से आएगी पता नहीं। लेकिन ये तो गुरुदेव ने प्रेम योग में जगह जगह लिखा है, प्रेम और भय एक साथ नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है, पॉसिबल अच्छा, ही नहीं। प्रेम के कंटेक्स्ट में दो बातें शेयर करने का मैंने, एक, माँ शारदा, एक बार थोड़ा लाउड। माँ शारदा जब साउथ गई थी, चेन्नई गई थी या कहीं तो गई थी वहां पे, तो वहां पर ऐसा हुआ था कि उनको साउथ की कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। तो जो भी मठ जैसा जो वहां पे बना हुआ था, वहां पे वो जाके बैठी, और वहां पे जितने लोग आए थे उनको देखने, मतलब सबको पता था कि कोई तो आ रहा है, और माँ आ रही है, मतलब ऐसे करके सब लोग गए, और उनको उनकी लैंग्वेज, किसी को, एक दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन जितने बैठे थे सबके आंखों से आंसू बह रहे थे, और माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तो फिर वहां पर किसी ने कहा कि आप कुछ बोलेंगे, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो उन्होंने बस यही बोला कि यहाँ पर बोलने की जरूरत ही कहाँ है, जब सबको वो प्रेम फील हो रहा है कि मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाकी सब एक एक के आंसू, आंखों से आंसू बह रहे थे, तो वो प्रेम उनको फील हो रहा था सबको। और दूसरी बात, दूसरा इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट मम्मी का है। मम्मी जब पहली बार, मतलब गायत्री परिवार से जुड़ी, गुरुजी तो सपने में आके उनको दीक्षा देकर गए थे, फिर यज्ञ वगैरह करवाया था एक बार रियल में, बट गुरुजी को देखा नहीं। गुरुजी के अमृत कलश से जुड़ी मम्मी, और उसके बाद फिर बहुत टाइम, मतलब उसके 2-3 साल बाद मम्मी से तड़प रही थी कि शांति कुंज जाना है, शांति कुंज जाना है। फिर जैसे ही गई, और पहले एक बहुत बड़ा हॉल होता था, जो पहले माता जी से मिले होंगे, हम लोग बहुत छोटे थे, माता जी का तो बताइए, मतलब बहुत मोटी सी, ऐसे बहुत बड़े सोफे पे बैठी रहती थी माता जी। तो हॉल में जैसे ही लाइन लगी रहती थी ना, अभी भी जैसे लाइन लगती वैसे ही लाइन रहती थी, बट कम लोग रहते थे, भीड़ कम रहती थी।
हॉल में जैसे मम्मी ने कदम रखा ना, बाकी आगे के लोग बहुत सारे थे, माताजी ने सबको छोड़ के अपनी जगह से पूरे बड़े से हॉल से मम्मी को सीधे ये पूछा था कि जबकि कभी कोई बात नहीं हुई है, कोई लेटर कुछ बात नहीं हुई, और उनने बस ये बोला था, आ गई बेटी, तेरी तबीयत कैसी है? तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो माता जी ने मतलब, और वो जो प्यार मम्मी को फील हुआ है, उसके बाद से तो मतलब सारा समर्पण हो ही गया फिर उनको माता जी की तरफ। तो एक वो मम्मी को मतलब हमेशा याद रहता है, इवन हम लोग को भी हल्का हल्का याद है, बट उतना उसमें गहराई में मम्मी को ही उसका स्पर्श मिला था। तो वो प्रेम जो हमारे दिव्य आत्माओं, मतलब जिनसे हम लोग अटैच हैं, उन लोगों के पास भी वही प्रेम था जो हम लोग एक्चुअली महसूस बस कर सकते हैं। एंड वो रियल प्रेम, मतलब माता जी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उनने बोल दिया बस ऐसे ही। ये सेम अभी डॉक्टर साहब ने अपना एग्जाम्पल शेयर किया था श्रद्धेय ने। गुरुदेव जब थे तो श्रद्धेय को गुरुदेव के साथ बहुत समय बिताने को मिला। तो फ्रेंच से कोई टीम आई, फ्रेंच लोग आया। गुरुदेव को फ्रेंच नहीं आती थी, और उन्होंने अभी शेयर किया था, वो पढ़ के मतलब वो सब मैं सुन रही थी तो मेरे अश्रु बह रहे थे। और गुरुदेव को तो इंग्लिश नहीं आती, गुरुदेव का ऐसे उन्होंने शो किया, तो श्रद्धेय बीच में थे और ट्रांसलेट कर रहे थे। तो गुरुदेव ने प्रोत्साहन दिया, मोटिवेशन दिया। 15-20 मिनट श्रद्धेय ट्रांसलेट करते रहे, और उसके बाद गुरुदेव ने श्रद्धेय को रोका। और वो फ्रेंच वाले को हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, गुरुदेव को फ्रेंच नहीं आती थी, फिर भी दोनों का ट्रांजेक्शन हुआ, आदान प्रदान हुआ। श्रद्धेय देखते रह गए कि ये क्या घटित हो रहा है। श्रद्धेय ने बाद में पूछा, तो गुरुदेव ने कहा, प्रेम में कोई भाषा नहीं होती, प्रेम को भाषा की आवश्यकता नहीं है, प्रेम भाषा से परे है। ये गुरुदेव ने श्रद्धेय से कहा। श्रद्धेय के अश्रु नहीं रुके। श्रद्धेय के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी सामने से आए हैं, जिनको सुनो तो आंसू बह जाते हैं कि क्या क्या उन्होंने विटनेस किया है, इतनी दिव्यता विटनेस करी है। 350 किताबें गुरुदेव ने ओवरनाइट पढ़ दी, बुक मार्क लगा कर दे दिया ओवरनाइट। और श्रद्धेय वाज लाइक, ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं? और 350 इंग्लिश की किताबें, हिंदी नहीं इंग्लिश की किताबें। तो पता नहीं कौन सी वो शक्ति है जो क्या क्या करा के ले जाती है। कभी कभी लगता है 24 घंटे कम है, और कभी कभी लगता है कि इतना काम गुरुदेव ना करा के भी इतना काम करा रहे हैं कि कैसे हो जाए इतना काम, सब कुछ कैसे हो जाता है। कई बार खुद का ही समझ नहीं आता। कितनी बारी दिन भर में मैं खुद भी सोचती हूँ कि कृष्ण कराते क्या है, स्कूल भी छोड़ा है, सब्जी भी ले आए, खाना भी बना लिया, और दिखता है ऐसा लगता है करा कुछ नहीं। 20-25 पोएम भी लिख दी, हाथ भी नहीं दुख रहा है, और सो भी गए, बेहोश भी हो गए, सेशन भी हो गए। एट टाइम समझ नहीं आता, और फिर भी अंदर से लगता है कुछ किया नहीं, खाली बैठे ठूट के जैसे। तो ये सब उधर बुधर उधेड़ बुन से ना मन बाहर आ गया। अब लगता है कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ से कि क्या घटित हो रहा है कब। लेट इट हैपन, व्हाटएवर इज हैपनिंग, जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं रह जाता। when it is all about love, you have nothing to say and you don't know what will happen what moment. आप कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते हो प्रेम में। और जब वो प्लानर है, अभी गुरुदेव ने किसी 1-2 दिन पहले मुझसे आके कहा 2 महीने बाद ना ऐसा होने वाला है, और उसमें कुछ तो ऐसा परीक्षा जैसा है। तो इतनी हंसी आई। पहले तो गुरुदेव को देखती रही, फिर लगा 2 महीने बाद का भी जीवन तुमने देख रखा है, तो मुझे कुछ देखने की आवश्यकता है क्या? इफ यू आर कमिंग एंड टेलिंग 2 महीने बाद, तो इट मीन्स हाउ डोमिनेंटली यू आर प्लानिंग माई लाइफ। इट मीन्स दिस लाइफ इज नॉट माइन, यू आर ऑलरेडी प्लानिंग इट ना। आप बोल रहे 2 महीने बाद, यानी आपको 2 महीने आगे का एक एक पल पता है। तो आप मुझे बता भी दोगे तो मेरे कुछ करने से क्या हो जाएगा, जब आपकी निगाह वहां पर है। व्हाई आई नीड टू सी इट डन? मुझे उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और वो विश्वास और बढ़ जाता है, पल पल बढ़ जाता है, उसमें फिर बह नहीं आता। वो कितना ही डरा ले आके वहां बह नहीं आता। अरे वो दूरदर्शी पहले ही देख रहा है, हालांकि वो अलर्ट और अवेयर करना चाहते हैं, वो कोई वज्र पहले से गिर जाए ऐसा नहीं चाहता। ऐसा गुरुदेव ने कई कई बार किया है, जहां पर कोई वज्र गिरने वाला होगा, ओवरनाइट पहले दिन आके बता दिया कल ऐसा होने वाला है। एंड आई वाज लाइक, जब कल हुआ तो कुछ फीलिंग ही नहीं आया, क्योंकि पहले से पता है कि कल ऐसा होने वाला है। और अगर वो अचानक हो जाता तो प्रॉब्लली शायद हार्ट सिंक हो जाता, प्रॉब्लली शायद बहुत घबराहट हो जाती, बहुत टेंशन हो जाती, या कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन पहले दिन ही पता है कि कल होने वाला है। और जब हुआ तो हंसी आ गई, विश्वास, श्रद्धा और चरम पर चले गए कि अच्छा ओके, ये बता रहे थे आप, ओके गुड, ठीक है, आप देख रहे हो। सो उस प्रेम को डिफाइन नहीं किया जा सकता, और वो हम सबके लिए बराबर बरस रहा है। इट्स नॉट इट इज फॉर मी, इट इज फॉर अस, इट इज फॉर अस, हर पल हर क्षण। और दीदी हाँ, आज के सेशन में कुछ अंदर तो गया, लेकिन क्या गया वो समराइज करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा मतलब। गायत्री मंत्र, एक गायत्री मंत्र या राधे राधे। भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राधे राधे सभी को। राधे राधे दीदी। स्वाध्याय इतना प्रेमपूर्ण, इतना प्यारा था कि उसको विवरण करना तो बहुत मुश्किल है। पर जो जो एक एक घटनाक्रम हो रहा था वैसे वैसे आज शायद मन संगीत में था या गुरुदेव कुछ संगीत दे रहे थे, तो हर घटनाक्रम के साथ साथ एक गीत उसके साथ जुड़ता जा रहा था, तो वो मैं बस शेयर कर दूँ। जब जब कृष्ण की बंसी की आवाज आई तब गोपियों के मन में चल रहा होगा, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, वेला महका है, वेला महका रे बहका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, मन क्यों महका रे महका आधी रात को। उसके बाद फिर जब वो वहां पे गई तो फिर कृष्ण के मन के अंदर से चल रहा होगा, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उसके बाद गोपियों के मन में जब आया कि हमें तो बुलाया गया है और हमें कोई धर्म निभाना है, पुकारती नई धरा, पुकारता नया गगन, नए मनुष्य के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवे मनुष्य के लिए नवीन प्राण चाहिए। उसके बाद जब ढेर सारी चीजें कृष्ण समझाई रहे, तो मैं नहीं आना चाहिए था, ये था वो था, तब फिर गोपियों के मन में बस इतना ही आ रहा था कि पोथी पढ़ी, पढ़ा जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उस टाइम पे उनके दिमाग में बस ये आ रहा था, मेरे कृष्ण मुरारी कृपा करो। उसके अंदर राधा तत्व नहीं आया था तब तक सिर्फ इतना था, मेरे कृष्ण मुरारी कृपा करो। उसके बाद उनके अंदर पोजेसिवनेस आ गई, बहुत सारी चीजें आई। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि हम जो है सिर्फ हमारा हमारा ही कृष्ण हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। उसके बाद फिर उन्हें लगा प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। और उन सबको लग रहा होगा प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उनको रास्ता मुश्किल लगा फिर भी कहता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। उसके बाद फिर श्याम जी हो गए गायब, एकदम से गायब हो गए। तब उन्हें लगने लगा कि अब हमसे गलती हो गई। उसके बाद फिर राधे जी आ गए। उसके बाद फिर राधे कशोरी कृपा करो, श्यामा चकोरी कृपा करो। और उसके बाद फिर उन्हें एक आभास हुआ, उन्हें एक शर्मिंदगी महसूस हुई, लगा कि हमें हमेशा अपना मन साफ रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तब उनके मन में गुरुदेव का एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो गीत है, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे, तुम बुलाते हो यदि सद्भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। उसके बाद फिर उन्हें एक बात समझ में आई, जब उन्होंने एक दूसरे से कहा दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम जब हम हो जाते। फिर उन्होंने मिलके ये खोज चालू करी कि अब हमारा सारा स्वार्थ जो है, सारा विकार दूर हो जाएगा। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, वो साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। उसके बाद प्रेम प्रेम तब पूर्ण हुआ जब कृष्ण जी को आभास हुआ कि
अब इनके अंदर कोई विकार नहीं रहा। तब फिर सबके हृदय से आवाज आई, अधूरी सांस थी धड़कन अधूरी थी और अधूरे हम, अब चांद पूरा है फलक पे और है पूरे हम। और इसी पूर्णता के साथ हमारे पास बस एक ही है, प्रेम प्रेम प्रेम। और उसी के साथ हम पूर्णता तक पहुंच गए। राधे राधे। और बहुत एक बहुत एक प्यार। एक एक पंक्ति बहुत कीमती थी। वो याद रहेगी या नहीं, ये प्रश्न आया दिमाग में, फिर लगा कि जब याद रखने का टाइम आएगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी, वो याद दिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चरण स्पर्श, सभी को चरण वंदन, सभी को ढेर सारा प्रेम और बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। रुलाएगी क्या, गले लग जा। हाँ, आज तो बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही सारा प्यार। एक तो इसमें वैसे ही इतना प्यार आता रहता है, ऊपर से ऐसी बातें कर देती है और घायल की गति घायल जाने वाली हाल हो जाती है। चित्रा दीदी को देख के ही लग रहा था, उनका दीदी कितनी प्यारी लग रही है, हमें नहीं पता था ये सब पकड़ आया इसलिए इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। अपने आप आ रहे थे, कीर्तन में अपने आप आ रहे थे, मैं क्या करती। और सबको पता है इसके भाई को ग्रेटिट्यूड डिपॉजिट कर देते हैं। चलो चलो, इसके भाई को ग्रेटिट्यूड डिपॉजिट। बहुत प्यार परी बेटा। इसके चक्कर से वो यहाँ बैठी हुई है ना। एक तो देखते ना वैसे भी प्राण आ जाते हैं किसी भी। एक सत्संग में मेरे इतने अश्रु गिरते हैं, तो फिर अगर मैं, शायद गुरुदेव की प्लानिंग है, जो मेरे को हर सत्संग अटेंड नहीं करवाते, नहीं तो डार्क सर्कल 2 दिन में ऐसे हो जाते कि कोई मेरे को देख भी नहीं पाता। नहीं, गुरुदेव को हम लोगों की बहुत फिक्र है। जब जिस सत्संग में तू होती है उसमें हार्ट बीट वैसे ऊपर नीचे हो जाती है, आधी से ज्यादा अटेंशन तू ले जाती है। गुरुदेव चाहते नहीं है, गुरुदेव चाहते सब पे बराबर रहे, इसलिए तुझे बीच बीच में भेजते हैं, रोज नहीं भेजते, क्योंकि मेरी सारी अटेंशन तू ले जाएगी और सबकी, मेरी थोड़ा ना, सबकी ले जाएगी। अच्छा, आधी दुनिया परी आ गई, सबके कैमरा परी पर होंगे चुपचाप और तुझे देखेंगे सब, इसलिए गुरुदेव बैलेंस क्रिएट करते हैं, तुझे रोज रोज नहीं लाते। और रोज मैं खुद के ऊपर परेशान होती है, आज भी नहीं कर पाई, आज भी नहीं कर पाई, ये हो गया वो। पर चिंतन तो तेरा उससे ज्यादा हो जाता है ना, सत्संग पे नहीं कर पाई पे चिंतन ज्यादा है बस। और फिर वो सब पे होता है ना। देखो, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कराई थी, इतनी इंटरेस्टिंग बातें आनी थी ना, इसलिए अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं सोच रही कह रहे रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करनी, अच्छा कुछ तो खास होगा, नहीं इतनी प्यारी प्यारी बातें निकल कर आनी थी। दीदी मुझे कुछ पूछना है। सुबह मैंने 2 लाइन पढ़ ली है, तो प्रश्न सुबह से ही चल रहा। मैंने उसमें पढ़ा कि कृष्ण जी राधा से मुस्कुरा के पूछते हैं कि मैं रुक्मणी के साथ जब रहता हूँ तो तुमको ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होती है? तो राधा जी मुस्कुरा के बोलती हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं होती, वो तो आपकी पत्नी है। तो फिर मैंने आगे पढ़ा, तो आगे हमने फिर से पूछा कि राधे ये बताओ कि और स्त्रियों की तरह तुम्हें जलन क्यों नहीं होती, ईर्ष्या क्यों नहीं होती? और स्त्रियों के पति से तो कोई बात भी कर ले तो वो उसको मतलब बहुत गुस्सा करती, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो बोली तुम्हारे प्रेम ने मुझे साधारण रहने कहाँ दिया। राधा जी मुस्कुरा के बोली तुम्हारे प्रेम ने साधारण रहने ही नहीं दिया। फिर ये मेरे मन में ये आया कि हम सब भी साधारण तो रहे नहीं, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं। तो मैं कृष्ण जी से पूछ रही कि ये कहीं मेरे मेरे अंदर का अहंकार तो नहीं बोल रही, ईर्ष्या तो नहीं बोल रही, लेकिन मैंने सबको साथ में लिया, मैंने खुद के लिए नहीं बोला। मैंने बोला बस यही प्रश्न परेशान कर रहा सुबह से कि कहीं मैंने गलत तो भाव नहीं ले लिया। हाँ, ये बोला था कि हम सबको भी इतना प्रेम है कि हम साधारण रहे ही नहीं, हम भी मतलब उसमें शामिल हो गए, गोपियों वाले उसमें शामिल हो गए। तो कृष्ण जी बोले कि देखते हैं शाम को क्या जवाब मिलता है, हमें तो तो ये अपना प्रश्न रखना है, भाव फिर रखा है, आप प्रश्न पता नहीं है। चलेगा। पहली बात तो दीदी, पहले तो भाव रखा है, प्रश्न नहीं है। और राधा जी साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि राधा जी को कृष्ण प्रेम करते हैं। हम लोग अभी साधारण इसलिए क्योंकि हम तो प्रेम ही ना कर पाए। कृष्ण हमें प्रेम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राधा जी से तो प्रेम तो हृदय में जन्म नहीं हुआ। राधा जी साधारण इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण उन्हें जगत गुरु मानते हैं, कृष्ण उन्हें अपनी स्वामी नहीं मानते हैं। जो जगत गुरु है वो राधा जी के आगे नतमस्तक है, इसलिए राधा जी साधारण नहीं है। तो नहीं राधा दीदी, जी के मैंने तो ये बोल दिया ना कि हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं, तो हम हम भी कहाँ करते साधारण हैं, नहीं रहे। हम कहाँ अब प्यार कर हमको नहीं पाए। पता, अंदर से भाव आया। मैं तो बातें करती हूँ, जैसे खिलाती तो लगता खा रहे हैं,
जैसे मैंने अभी कल ही कहानी पढ़ी ये थी कि उन्होंने एक कृपा करी कि वो प्रकट हो रखे हैं उतने, हाँ, ये उनकी तो कृपा मुझे है एक कि वो उतने कहानी प्रकट में हो गए हैं। हाँ, अब ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कहीं मेरे अंदर का ये अहंकार तो नहीं बोल रहा, कहीं मेरे देखो अंदर फिर की इससे कुछ बह मत गंदगी करो, भावना। वह मत करो। अहंकार होगा तो वो देख रहे हैं ना, वो निकाल के फेंक देंगे जड़ से। राधा रानी की चौखट पर खड़े होकर अहम से बह नहीं करना, अहम को भी थैंक यू बोलना है कि तू आया है तो कुछ सिखा कर ही जाएगा, क्योंकि ये भक्त के मन का भावना कोई और समझ नहीं सकता। तो आपके मन की जो मन स्थिति है ना, वो आप ही जान सकते हो, आप ही समझ सकते हो, और आप ही को उत्तर मिलेगा, उत्तर भी वही देंगे, क्योंकि आप, ये आपके हृदय की धड़कन है ना, आप ही समझ सकते हो कि आपका कृष्ण से क्या संवाद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम तो उसका रस पी सकते हैं बस, आपके चरणों में नमन करके हम तो उसका रस पी सकते हैं, क्योंकि अभी जिस मनस्थिति में ये इस देह को रखा है, यहाँ तो ऐसा बार बार लगता है कि कृष्ण तुमसा प्यार नहीं हुआ, अभी प्रेम ही नहीं हुआ, ऐसा फील होता है। अभी तो तुम हमसे प्रेम करते हो, हमें तुम्हारे प्रेम से प्रेम है, तो प्रेम अकारण नहीं है ना अभी तो गुरु जी के भी प्रेम से प्रेम है, अकारण प्रेम नहीं है। तो भी उस स्तर तक, या राधा जी के स्तर तक जाने की तो बात ही बहुत दूर की हो जाती है। राधा जी का तो छोटा बच्चा बन के उनकी गोदी में बैठे रहो, वही समझ में आता है, मेरी मैया है जो सखी बन गई है ताकि गाइडेंस दे सके। लेकिन आपका प्रेम दूसरे स्तर का है, वही है, अवस्थाएं हैं प्रेम की, और जितने साथी उतनी अवस्था। तो आपकी अवस्था से हम सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको देंगे उत्तर। पर ये कह सकती हूँ कि अहंकार से डरो मत, राधा जी की चौखट पर आकर माया सखी बन जाती है, और अहंकार तो माया से ही जन्मता है ना, तो वो अपने आप निकाल देंगे, होगा तो वो निकाल देंगे, और खुद ही आके बता दोगी कि था कि नहीं था। मेरे अंदर इतनी देर से खड़े खड़े ही सुन रही हूँ सब कुछ, क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं चार्जिंग पे लगा के इतनी देर से मैं कह रही थक क्यों नहीं रही हूँ, मैं थक ही नहीं रही हूँ, मैं सुने जा रही हूँ, खड़े होके सुन रही हूँ, इतनी देर से खड़ी हूँ, पैर थक नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं थकेंगे, अब बोलो हम प्रेम करते हैं ना तुमसे, तो बोले प्रश्न पहले रखो फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। इसलिए मैंने फिर आपसे पूछा, मैंने कहा दीदी बता सकते हैं, और तो कोई, हम तो कुछ जानते ही नहीं अभी इतना। लेकिन हाँ, मैं कृष्ण जी से बातें जरूर करती हूँ, मुझको लगता है कि मैं खिला रही हूँ, वो खा रहे हैं, वो मेरी बातें सुन रहे हैं। एक कहानी में जब से पढ़ा, स्टोरी आई थी तो उसमें पढ़ा है, तब से मैं ये सोचने लगी कि वो सारी बातें मेरी सुन रहे हैं, वो मुझसे, मेरे हाथों से खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ हो रहा है ऐसा, अब हो रहा कि नहीं, लेकिन लगता है बस ऐसा। चलो, सबको लंबा समय हो गया तो सब अपने अपने भाव जल्दी रख दो, क्योंकि बहुत लोग छोड़ के भी जाने लगे हैं। वही वाली बात है, युग धर्म और कृष्ण, हम सभी तो को हमारे राधे जैसे अटक के बैठ जाता है, अभी लेकिन आवाज जाना निकलना दो मिनट। सभी को राधे राधे दीदी।